चलिए, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो है आपका धार्मिक अधिकार। ठीक है, धार्मिक अधिकार। इससे पहले हम लोग फंडामेंटल राइट का आर्टिकल कहाँ तक पढ़ लिए थे? 24। और 25 से आपका 25 से 28 तक जो है सो धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक अधिकार का क्या करता है? बात करता है। अब देखेंगे कि जो हम लोग धार्मिक स्तर का पर्सपेक्टिव क्या है। अब इस पर्सपेक्टिव में आपका क्या है कि जो हम लोग कुछ इसका ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव देखेंगे, कुछ न्यायपालिका का जजमेंट देखेंगे, कुछ राजनीतिक पार्टी है उसका पर्सपेक्टिव देखेंगे, फिर देखेंगे किसका पर्सपेक्टिव? समाज का पर्सपेक्टिव। और फिर समय समय पर जो हमारा न्यायपालिका है वो कब कब इस चीज़ पर क्या किया है? अपना विचार प्रकट किया है। तो सबसे पहले धार्मिक स्वतंत्रता का जो पक्ष शुरू होगा ये कहाँ से शुरू होगा? जीवन में पक्ष, मतलब धार्मिक अधिकार का जीवन में कहाँ कहाँ इसका पक्ष है। तो जीवन में अगर आप पक्ष देखेंगे तो एक पक्ष आपको कहाँ देखने को मिलता है? लौकिक पक्ष, या इसको बोलते हैं भौतिक पक्ष, लौकिक पक्ष या भौतिक पक्ष। और एक जो होगा सो आपका क्या हो जाएगा? धार्मिक पक्ष। व्यक्ति के जीवन का जो पक्ष है वो पक्ष मुख्य रूप से आपका कितना है? 2। एक होता है धार्मिक पक्ष या भौतिक पक्ष, और एक होता है आपका ये धार्मिक लौकिक पक्ष या धार्मिक पक्ष, और एक होता है अलौकिक पक्ष या उसी को बोलते हैं क्या? धार्मिक पक्ष। आप देखेंगे तो भौतिक पक्ष या लौकिक पक्ष में क्या आता है? जैसे आपका गाड़ी हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, जमीन हो गया, जो भी आपको संसाधन है, जो भौतिक वस्तु जो दिखता है वो सब कौन सा पक्ष हो गया? लौकिक पक्ष, या उसको बोलते हैं भौतिक पक्ष। तो इसमें लिख सकते हैं, इसमें लिख लीजिए पैसा, गाड़ी, जमीन, बैंक बैलेंस, ETC, किराए पर मकान लेना, ये सब लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, डायग्राम में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। धार्मिक या आध्यात्मिक पक्ष, धार्मिक या आध्यात्मिक पक्ष। तो लौकिक पक्ष जो भौतिक वस्तु है जिसका आप क्या करते हैं? अपने रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करते हैं? पर उपयोग करते हैं, वो सारे वस्तु है भौतिक वस्तु। लिख लिए? उसके बाद आप लिख लेंगे धार्मिक पक्ष या आध्यात्मिक पक्ष। देखिए, धार्मिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष एक दूसरे का पर्यायवाची है, लेकिन आपको पता है जो एक जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो भी 100% एक जैसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें क्या होता है। जैसे धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष, दोनों का अगर इंग्लिश निकालेंगे तो दोनों का इंग्लिश एक ही निकलता है, सेकुलरिज्म। ठीक है, लेकिन आपका क्या होता है जब हिंदी करते हैं तो हिंदी में आके क्या हो जाता है? 2 निकलता है। तो इंग्लिश में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कहाँ? हिंदी में, शब्द में। ठीक है, तो अगर इसमें देखेंगे तो आपका क्या हो सकता है? धार्मिक पक्ष में क्या हो सकता है? आस्था हो सकता है, आस्था हो सकता है, ये धार्मिक पक्ष हो गया। और देखिए आपको लौकिक पक्ष में क्या होता है? यहाँ पर तर्क प्रधान होता है। क्या होता है? तर्क प्रधान। लेकिन आस्था तर्क का विषय नहीं होता है। आस्था क्या होता है? तर्क का। यहाँ पर आप तर्क नहीं लगा सकते हैं। जैसे अब धीरेन्द्र शास्त्री चिट्ठी लिख रहा है, कोई धार्मिक व्यक्ति है, चिट्ठी किसी का निकाल रहा है, पर्चा निकाल रहा है, वो पर्चा में कुछ लिख रहा है, तो जो कह रहा है आप क्या कीजिए? मान लीजिए, आपको आस्था है। आप तर्क नहीं लगा सकते, ये नहीं कह सकते अगर नहीं हुआ तो हम आप पर FIR करेंगे। बता समझे, आपको न्यायालय में ले जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका आस्था का विषय है। धर्म जो है मानना है तो मानिए, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं है। जैसे इसको जोड़ के आप देख सकते हैं, केरल में जो एक मामला था खूब प्रसिद्ध हुआ था, भगवान अयप्पा, जिसको बोलते हैं कौन? सबरीमाला मंदिर केस का जजमेंट बोलते हैं, या सबरीमाला जो केरल का विवाद था।
जिस पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट का क्या आया, जजमेंट आया। उससे पहले जो वो विवाद था, उस विवाद को अगर आप देखेंगे तो वहाँ तो आस्था का विषय था। जैसे राज्य तो बात करता है किसका, सामाजिक न्याय का, ये राज्य बात करता है किसका, संविधान का। लेकिन आर्टिकल 25 से 28 देखेंगे तो वो किसको कहता है, धार्मिक पक्ष का। लेकिन आप देखेंगे कि जो जैसे इस केस का जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट कहा था कि जो देखिए, एक होता है सोशल मोरालिटी या पब्लिक मोरालिटी या रिलीजियस मोरालिटी, धार्मिक नैतिकता या सामाजिक नैतिकता, बात आ रहा समझ में, या एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता। अगर तीनों में टकराहट हो जाए, तीनों में टकराहट हो जाए तो हम वरीयता किसको देंगे, संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। इसका मतलब हो गया जो भाई हम तो बात करेंगे सामाजिक न्याय का, अब भावना में बह के लिंग के एक लिंग विशेष के प्रति, समाज के प्रति हम भावना में नहीं बह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ बैठे हुए हैं क्या चीज़ करने के लिए, न्याय करने के लिए, सामाजिक न्याय करने के लिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं आस्था, ब्रैकेट में तर्क नहीं, यहाँ पर तर्क नहीं लगाएंगे, आस्था तर्क नहीं। उसके बाद क्या हो सकता है, पारलौकिक, पारलौकिक, पारलौकिक। फिर क्या हो सकते हैं, अंतःकरण, अंतःकरण धार्मिक पक्ष में, पारलौकिक, अंतःकरण। पारलौकिक मतलब समझते हैं ना आप, जैसे आपको कोई कह रहा है हनुमान चालीसा पढ़िए, सब दुख संकट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो किस सत्ता, कौन सा सत्ता हुआ, पारलौकिक। कोई स्वर्ग का बात करता है, ये कौन सी सत्ता हुआ, पारलौकिक। देखिए मतलब आप भारतीय दर्शन में देखेंगे तो दो पर्सपेक्टिव में समझा जाता है धर्म को। एक माना जाता है ये जो जगत है, इस संसार को माना जाता है एक इहलोक, एक परलोक, एक इहलोक और एक परलोक, या उसको एक लौकिक सत्ता भी बोलते हैं, लौकिक सत्ता और परलौकिक सत्ता। इसका मतलब हो गया, इहलोक का मतलब हो गया जिस लोक में हम लोग निवास करते हैं, हम लोग अभी जिस लोक में हैं, जिस जगत में है, इसको बोला जाता है क्या, इहलोक। और परलोक का मतलब हो गया जहाँ देव लोग रहते हैं। हम यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, मतलब कुछ धर्म मानता है जो हमारा यहाँ रहना उद्देश्य नहीं है, यहाँ से जल्दी हमको क्या करना है, अब परलोक में क्या करना है, जाना है। जैसे कुछ धर्म, ईसाई धर्म में मानेंगे, ईसाई धर्म का मानना है या इस्लाम धर्म का मानना है, उनका मानना है कि जो जितना कम उम्र में कोई व्यक्ति मर गया तो मान के चलो उतना वो अच्छा काम किए हुआ था। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ और मर गया, इसका मतलब समझ जा कि जो वो बच्चा पिछले जन्म में बहुत अच्छा काम किया था, थोड़ा बहुत गलती कर दिया था, जिसके वजह से उसको दंड स्वरूप ये जो जगत है, इहलोक, ये आपका जो ये है, हम लोग जिस लोक में, इहलोक हो गया, इस इहलोक जो है सो एक तरह से जेल के समान है। किसके समान, जेल के समान। मतलब वहाँ ने ईश्वर कहा कि जो कोई गलती मत करना, लेकिन आप गलती कर दिए हैं जिसके कारण वो घर निकाला दे दिया है, घर निकाला दे दिया है मतलब जेल भेज दिया है। और यहाँ आके हमको खुश नहीं होना है, यहाँ से जल्दी क्या करना है, जाना है। कुछ धर्म ऐसा क्या करते हैं, मानते हैं। बाकी हिंदू धर्म में भी देखेंगे क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। पश्चिम में तो एक व्यक्ति घोर निराशावादी टाइप का व्यक्ति था, वो तो हद कर दिया। वो कहा सबसे खुश नसीब वो है जो पैदा नहीं हुआ, सबसे खुश नसीब वो है जो पैदा नहीं हुआ। और कहा दूसरा नंबर पर वो था जो पैदा होते मर गया। और कहा सबसे बदनसीब हम हैं जो 25 साल के हो गए और इतना सारा समस्या झेलते हुए जिंदा है। इसका मतलब क्या है, घोर निराशावादी टाइप का क्या है वो व्यक्ति, आशावादी नहीं, घोर निराशावादी। शोपेनहावर का स्टेटमेंट था, वो कहा था सबसे खुश नसीब वो है जो पैदा नहीं हुआ। 2 नंबर पर वो था जो पैदा होते क्या हो गया, मर गया। और सबसे बदनसीब हम हैं। तो मतलब
अलग अलग सबका अपना अपना क्या होता है, विचारधारा होता है। तो आप देखेंगे पारलौकिक, अंतःकरण और पारलौकिक सत्ता मतलब समझ गया, जो मतलब इस लोक से क्या, इस लोक से क्या है, परे है, परे है, जिसका सत्ता यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, उसमें विश्वास करते हैं, मानते हैं। ठीक है। फिर अंतःकरण, अंतःकरण का मतलब हो गया आपके जो अंदर से, अंदर से क्या होता है, अब किसी को अंदर से आवाज आया जय राम को मानो, किसी को आया कृष्ण को मानो, किसी को आया अल्लाह को मानो, किसी को आया जीसस का मानो, बात आ रहा समझ में, किसी को आया हिंदू धर्म का प्रचार करे, अंदर से आवाज आया, अंतरात्मा से, अंतःकरण। अब किसी को लगा जो हम हिंदू धर्म का प्रचार करें, किसी को लगा इस्लाम का करे, किसी को लगा सिख का करे, किसी को लगा जैन का करे, किसी का करो लगा बौद्ध को करे। इसका मतलब है आपको अंतःकरण की क्या है, स्वतंत्रता है। आपके अंदर से जो भी आवाज आएगा उस आवाज के अकॉर्डिंग आप बगैर किसी दबाव को उस धर्म का क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं, या आंतरिक अंदर जो आपका है उसको बाहर निकाल के क्या कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं। ठीक हुआ। तो ये हो गया अंतःकरण। चाहे ये क्या हो सकता है, कोई धर्म हो सकता है, कोई ईश्वर हो सकता है, जिसको लेके आपको मतलब क्या हो सकता है, अंतःकरण। मतलब किसी को लगता है कि जो इस भगवान गणेश भगवान का पूजा कर लेंगे तो सारी समस्या, किसी को लगता है लक्ष्मी जी का पूजा कर लेंगे तो सारी समस्या क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आपको लगता है जब प्रीलिम्स निकालना है तो थोड़ा मतलब पीटी के सुबह में क्या चले जाए, मंदिर चले जाए, ताकि भगवान का हम पर क्या हो जाए, कृपा हो जाए। यही तो क्या है आपका अंतःकरण। आप सारे मंदिर में नहीं जाते हो, लेकिन एक खास मंदिर में जाते हो, बात आ रही समझ में। उसी तरह से कई व्यक्ति को आप देखेंगे तो कई धर्म के मंदिर में चले जाते हैं। व्यक्ति तो बड़ा भावुक होता है, उसको क्या चाहिए, तनखा सारा 10% मान लो गणेश जी कर दिए, 10% शंकर जी कर दिए, और 20% विष्णु जी कर दिया, और 10% राम जी कर दिए, कुल मिला के 50। 10% मान लो अति में चले गए, चर्च में चले गए, 10% वहाँ से हो गया। फिर इस तरह का अगर पर्सपेक्टिव हुआ 100% हो गया। तो आदमी को क्या चाहिए, हर जगह से थोड़ा थोड़ा क्या हो जाए, मिल जाए, कृपा हो जाए, ताकि एग्जाम क्या कर ले, पास कर ले। तो ये हुआ आपका अंतःकरण की, अंतःकरण इसी को बोलते हैं। आप किसी को मान सकते हैं, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, जो अंतरात्मा से जो आपका आवाज निकलेगा। ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा संबंध से आ जाता है, वह जिस टॉपिक को आप लोग अभी शुरू किए हुए हैं इंडियन सोसाइटी में, पंथ निरपेक्षता। देखिए ये जो बात आपको बताना है, इस सारा का संबंध आपको आर्टिकल 25 से 28 तक ही क्या होगा, जुड़ेगा। लेकिन आर्टिकल वहाँ पर तो आर्टिकल एक लाइन लिखने से तो काम चलेगा नहीं। मेंस में, पीटी में तो मान लीजिए आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेंस में तो भाई पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा ना। तो इससे पहले आप थोड़ा सा पंथ निरपेक्षता, हमारे देश में डिबेट चलते हैं संवैधानिक स्तर पर, जो हमारा देश धर्म निरपेक्ष है कि पंथ निरपेक्ष है। कुछ का मानना है जो धर्म निरपेक्ष है, कुछ का मानना है जो पंथ निरपेक्ष है। तो हम लोग देखेंगे जो राज्य के स्तर पर हमारा देश कैसा है, तो पंथ निरपेक्ष राज्य, और पंथ निरपेक्ष राज्य का देखेंगे तो यहाँ पर एक तरफ हो जाएगा आपका राज्य और एक तरफ हो जाएगा पंथ। एक तरफ राज्य हो जाएगा, एक तरफ क्या हो जाएगा, पंथ हो जाएगा। अगर राज्य में देखेंगे तो राज्य में क्या हो जाएगी आपका, सरकार हो जाएगा। और सरकार का कितने अंग हो जाएंगे, 2, 3 अंक हो जाएंगे। एक हो जाएंगे आपका कार्यपालिका, कार्यपालिका हो गया, फिर न्यायपालिका हो गया, फिर विधायिका हो गया। तो ये सरकार की मेनली क्या हुआ, 3 पार्ट हुआ, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। अब देखिए तो इनका सरकार का काम क्या है, ये जो सरकार है या राज्य है, राज्य का काम क्या है, लोक व्यवस्था बनाए रखना, लोक व्यवस्था बनाए रखना। लोक व्यवस्था के अलावा क्या, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की जो सुविधा है उस पर ध्यान देना। फिर इसके अलावा क्या हो जाएगा, शिक्षा। ये सब पंथ निरपेक्ष राज्य में जिम्मेदारी किसका है, राज्य का। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ये सब जिम्मेदारी, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, लोक व्यवस्था हो गया, ये सब जिम्मेदारी है पंथ निरपेक्ष राज्य में राज्य का।
ठीक है। लिख लिए। अगर हम लोग पंथ में देखेंगे तो पंथ में क्या हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, पंथ में कोई व्यक्ति हो सकता है, उसके अलावा फिर क्या हो सकता है, कोई धार्मिक हो सकता है, या इसको धार्मिक नहीं लिख के कोई धार्मिक या अध्यात्म इसको बोलते हैं, या आध्यात्मिक, देखिए हो गया। देखिए तो राज्य का दायित्व के पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब हो गया जो एक राज्य का दायित्व हुआ, एक किसका दायित्व हो गया, पंथ का दायित्व हो गया। तो राज्य का दायित्व क्या हो सकते हैं, राज्य का दायित्व है लोक व्यवस्था बनाना, लॉ एंड ऑर्डर। फिर लोक राज्य का व्यवस्था क्या, स्वास्थ्य से जो भी समस्या देश में उसको दूर करने का जिम्मेदारी किसका है, राज्य का। फिर शिक्षा से जो समस्या है उस समस्या को दूर करने का या उसके लिए जो भी जरूरत है वो जिम्मेदारी किसके पास है, राज्य के पास। लेकिन वही पंथ में क्या हो सकते, कोई व्यक्ति हो सकता है, उसका व्यक्तिगत मामला है ना, उसका व्यक्तिगत मामला है ना। फिर आप धर्म में देखेंगे। अब देखिए लेकिन क्या होता है, पंथ निरपेक्ष राज्य में राज्य और पंथ के बीच में कोई लिंक नहीं होता है, राज्य और पंथ के बीच में कोई लिंक नहीं होता है। अब कैसे नहीं होता है, इसको एग्जाम्पल से समझिए। अब देखिए कभी आप रामनवमी का जुलूस देखे हैं, रामनवमी का जुलूस देखे हैं, रामनवमी का जुलूस देखे होइएगा तो आप देखे होइएगा, क्या देखे होइएगा, ये आम जनता है, बाकी बजरंग दल है, आरएसएस है, या बाकी हिंदूवादी संगठन है, वो सब क्या लिए हुआ है, जयकारा लगा रहा है, झंडा लिए हुआ है, तलवार लिए हुआ है, जो भी है मतलब उनका जो भी आस्था है वो सब लिए हुए हैं, अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, डीजे लिए हुए हैं, डांस कर रहे हैं, नाच कर रहे हैं। लेकिन कोई पुलिस वाला को देखा है कि जो वो किसी धर्म का क्या लिए हुआ हो, झंडा लिए हुआ है, उस बीच में भी वो चलेगा तो मायूस के तरह चलेगा, उसके चेहरा पर एक्सप्रेशन भी नहीं रहेंगे। ऐसा सिर्फ एक धर्म का बात नहीं है, सारे धर्म का बात आप देखेंगे। चाहे आप मुहर्रम का तजिया का जुलूस देख लीजिए, या ईद का कोई फेस्टिवल है, मेला है, वहाँ पर देख लीजिए, या दुर्गा पूजा का दशहरा चल रहा है वहाँ पर देख लीजिए। किसी भी धर्म का कोई भी फेस्टिवल लेंगे उसमें राज्य जो है उसका जिम्मेदारी बनती है पंथ निरपेक्ष राज्य में, जो वो सभी धर्म के साथ बराबर क्या रहे, खड़ा रहे। अब देखिए जब तक वो राज्य के अंडर में रहेंगे, जब तक वो राज्य के अंडर में रहेंगे तब तक वो किसी धर्म के विशेष से उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन जैसे वो क्या हो जाएंगे, घर पर चले जाएंगे, जब घर पर गए तो वो किसी मंदिर जा सकते हैं, किसी मस्जिद जा सकते हैं, किसी चर्च जा सकते हैं, उस भगवान को टीका लगा सकते हैं, उस भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, उस भगवान के सामने नारियल फोड़ सकते हैं। इसमें कोई समस्या की बात क्या है, नहीं है। तो व्यक्तिगत अलग हो गया और राज्य क्या हो गया। अब ये नहीं कि जो भारत में जितने आईपीएस अधिकारी होंगे ये आईपीएस अधिकारी मंदिर नहीं जाते होंगे, या जिन चर्च का होंगे, सिख धर्म का होंगे तो चर्च नहीं जाते होंगे, या यहूदी का होंगे तो पोप नहीं जाते होंगे, या इस्लाम का होंगे तो मस्जिद नहीं जाते हैं। लेकिन प्रोफेशनल अलग है उनका, प्रोफेशनल जीवन, और व्यक्तिगत जीवन, पर्सनल जीवन क्या है, अलग है। पर्सनल जीवन आप जब ड्यूटी पर नहीं रहिए, घर पर रहिए, तो अपना पर्सनली जीवन क्या कर लीजिए, देख लीजिए। लेकिन समस्या एक कब हो कि जो जब मान लीजिए कि जो कोई रामनवमी का जुलूस निकला और उस जुलूस में जो हिंदूवादी क्या थे, प्रशासन थे, वो नारा लगाना शुरू कर दिए। ये लोग, ये पंथ निरपेक्ष राज्य में अपने आप में क्या है, समस्या की बात है। पंथ निरपेक्ष राज्य में क्या है, समस्या की बात है। अगर राज्य नारा लगाएगा तो उसको दुर्गा पूजा में भी लगाना पड़ेगा, मुहर्रम में भी लगाना पड़ेगा, कोई अगर गुरु नानक जयंती होगा उस पर भी लगाना पड़ेगा, कोई दलित समाज का कोई कार्यक्रम होगा उस पर भी लगाना पड़ेगा। बात आ रही समझ में। नहीं लगाएगा तो कहीं नहीं लगाएगा, क्योंकि पंथ निरपेक्ष का मतलब है सभी धर्म के समान व्यवहार।
मतलब सभी धर्म के साथ क्या होना चाहिए, समान व्यवहार होना चाहिए। अगर असमान होना चाहिए तो सबके साथ होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये मुख्य रूप से आपका पंथ निरपेक्ष राज्य का क्या है, अंतर होता है। देखो आप लोग को इससे पहले समझा चुके हैं, जो धर्म निरपेक्ष पक्ष निरपेक्ष में बेसिक अंतर है। धर्म निरपेक्ष का मतलब हो गया जो सभी राज्य से विरोध करता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आप कनाडा ले सकते हो, फ्रांस ले सकते हो, सबसे अच्छा फ्रांस ले लो सबसे अच्छा। फ्रांस में क्या है, वहाँ राज्य रूल बनाया हुआ है, जे आपका जो तिलक है वो तिलक अपने घर में रखिए, ठीक है। पब्लिक प्लेस में रोड पर नहीं चलेंगे, बुर्का है तो बुर्का घर में पहन के रहिए। किसी पब्लिक प्लेस का मतलब अरे रोड भी तो क्या है, पब्लिक प्लेस हो गया, बस स्टैंड पब्लिक प्लेस हो गया, एयरपोर्ट पब्लिक प्लेस हो गया, उसके बाद में रेलवे स्टेशन हो गया पब्लिक प्लेस, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी, ये सब तो क्या है, पब्लिक प्लेस है। यहाँ तक कि वहाँ पर बुर्का पब्लिक प्लेस में बैन कर दिया गया, धार्मिक चिन्ह पब्लिक प्लेस में बंद कर दिया। इसको पहले हॉस्पिटल में बंद किया, स्कूल में बंद किया, बैंक में बंद कर दिया, यहाँ तक सार्वजनिक स्थान, तब भाई आप पार्क में भी नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हुआ, वो जो है सो धर्म निरपेक्ष राज्य है, सभी धर्म से क्या करता है, विरोध करता है। अगर कोई बुर्का पहने रोड पर नजर आ जाए तो उसको फांसी पर लटका देता है। ये हुआ कौन सा राज्य, धर्म निरपेक्ष राज्य हुआ। लेकिन पंथ निरपेक्ष निकलते वहीं से हैं, लेकिन वही धर्म निरपेक्ष का जो है सही पॉजिटिव रूप है। वो जो पालन करता है कौन, फ्रांस जो पालन करता है वो आपका निगेटिव रूप पालन करता है, नकारात्मक पालन करता है। लेकिन उसी का सकारात्मक रूप क्या हो गया, पंथ निरपेक्ष राज्य। बात है समझ में? तो मतलब थोड़ा सा बेसिक अंतर। तो हम क्या हैं, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, तिलक लगा के भी स्कूल जाता है, हॉस्पिटल जाता है, ऑफिस जाता है, कोई टोपी पहन के भी जाता है, कोई बुर्का पहन के भी स्कूल कॉलेज सार्वजनिक स्थान पर जाता है, कोई वो सिख है तो वो अपना जो उसका पगड़ी है पगड़ी धारण करके भी जाता है। इसका मतलब क्या है, हमारा पंथ निरपेक्ष राज्य है, सभी के साथ बराबर क्या करता है, व्यवहार करता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, आगे बात समझ में? तो धार्मिक या आध्यात्मिक या व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत जीवन व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति राज्य के अंडर में है तो वो उसका व्यक्तिगत जीवन अलग होगा, पर्सनल, और जब प्रोफेशनल पर रहेगा तो प्रोफेशनल उसका क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ तक हो गया तो कुछ हम लोग क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे। अब लिखाएगा कुछ पॉइंट, कारण, हाँ कारण। कारण नंबर 1 लिखेगा, मतलब ऐसा व्यवस्था हमको पंथ निरपेक्ष का रास्ता क्यों न अपनाना पड़ा। मतलब आप बोल सकते हैं कि जब भारत शुरू से देखेंगे, भारत के इतिहास देखेंगे तो भारत के इतिहास से भारत में बहुत सारे धर्म क्या है यहाँ पर, और यहाँ पर कभी धार्मिक स्तर पर लड़ाई झगड़े नहीं हुए हैं। भारत का इतिहास उठा के देखेंगे तो कभी भी धार्मिक स्तर पर क्या हुआ है, लड़ाई। भारत के अंदर दूसरे कहीं से आके जो यहाँ पर किए हैं वो ठीक है, लेकिन भारत के अंदर धर्म में किसी प्रकार का लड़ाई नहीं हुआ। और हमारे यहाँ शुरू से ही स्वतंत्र विचार का क्या रहा है, अधिकार रहा है। नहीं तो अब मान लीजिए जे बनारस माना जाता है किसका गढ़ है, हिंदुओं का गढ़, बनारस हिंदू का गढ़ है, लेकिन वहाँ कबीर जैसा व्यक्ति पैदा हुआ था। अगर अभी कबीरदास रहता था क्या होता है, कोनो बजरंग दल वाला था, RSS वाला टपका देता, आना था कोनो अलकायदा समूह वाला ही टपका देता, क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ता था। क्यों? क्योंकि वो दोनों धर्म पर क्या करता था, अच्छी बात था किसी भी धर्म में उसको एक्सेप्ट करता था, बुरा बात था उसको क्या करता था, चुनौती देता था। हमारा देश ऐसा रहा है शुरू से इतिहास में, अगर आप देखेंगे तो इतिहास की परंपरा में। लेकिन आज देश को इस मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। बीजेपी कहता है हिंदू खतरे में है, AIM कहता है, ओवैसी कहता है मुसलमान खतरे में है। बात आ रही समझ में? और कांग्रेस कहती है संविधान खतरे में है। मैं कहता हूं सारे राजनीतिक पार्टी खतरे में है,
सब अपने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक दूसरे का क्या बता रहे हैं, खतरा बता रहे हैं। वही वाला बात है, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सुबह सुबह की बात है। अगर एक सही बात को, गलत बात को 1000 बार दोहरा दिया जाए, अगर गलत बात को 1000 बार दोहरा दिया जाए तो वो सही नजर आना शुरू हो जाता है। तो क्या करेंगे? हमारे देश में कभी भी ये सब के ऊपर मतलब उतने बड़े समस्याएं नहीं रहे। जैसे पश्चिम में रहा है ये समस्या, पश्चिम में सुकरात को क्यों मार दिया गया था? वही था जो तार्किक बात करता था, धर्म के खिलाफ बोलता था। ब्रूनो को क्यों चौराहा पर जला के मार दिया गया? क्योंकि वहां पर स्वतंत्र वार्ता, कोई चर्च के खिलाफ नहीं बोल सकता था, कोई चर्च के खिलाफ नहीं बोल सकता, मतलब कोई धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकता था। लेकिन हमारे यहाँ वैसा नहीं रहा। आप देखेंगे, आज नहीं, आप 5वीं 6वीं सदी में देखेंगे, जब बौद्ध और जैन आता है तो वो बौद्ध और जैन किसके खिलाफ आता है? वेद के खिलाफ आता है, जो मूल रूप से हिंदू परंपरा माना जाता है। वहां से वो निकला है और कहीं ना कहीं उसी का बीज है, उसी में से निकला है ना। हिंदू, जैन और बौद्ध अलग का बीज थोड़ी है, उसी में से कुछ कमियां के वजह से वहां से क्या हो गया, दूर हो गया। और वो आया किसके खिलाफ? वेद के खिलाफ आया, पुराण के खिलाफ आया। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे यहाँ हमेशा से इस स्तर पर चर्चा का क्या रहा है, विषय रहा है। ठीक है, इसीलिए हमारा राज्य जो है सो क्या है, पंथ निरपेक्ष है। फिर क्योंकि ये सभी धर्म के साथ बराबर क्या करता है, व्यवहार करता है। ठीक है, कारण लिखेंगे, कारण नंबर 1 लिखेंगे, लिखिएगा, राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के लिए, राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के लिए धर्म विशेष के लिए उत्थान नहीं किया जाएगा, उत्थान नहीं किया जाएगा। राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के लिए उत्थान नहीं किया जाएगा, उत्थान नहीं किया जाएगा। न ही किसी धर्म के विरुद्ध, न ही किसी धर्म के विरुद्ध, न ही किसी धर्म के विरुद्ध, न ही किसी धर्म के विरुद्ध कार्य किया जाएगा, न ही किसी धर्म के विरुद्ध कार्य किया जाएगा। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, राज्य का कोई पंथ नहीं होगा, 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 राज्य का कोई पंथ नहीं होगा। अपितु यह सभी पंथों से, अपितु यह सभी पंथों से, अपितु यह सभी पंथों से तटस्थ, अतः यह सभी पंथों से, या अपितु यह सभी पंथों से तटस्थ होगा, सभी पंथों से तटस्थ होगा, तटस्थ होगा। अगला पॉइंट लिखेंगे, पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, पंथ एवं राज्य के बीच, पंथ एवं राज्य के बीच, पंथ एवं राज्य के बीच, पंथ एवं राज्य के बीच विभेद पैदा करता है, पंथ एवं राज्य के बीच विभेद पैदा करता है, विभेद पैदा करता है, विभेद पैदा करता है, विभेद पैदा करता है।
देखिए पहला पॉइंट जो बनाए थे उसमें विशेष के लिए लिखे थे ना, विशेष के लिए को अंडरलाइन कर लेंगे, हाईलाइटेड पॉइंट अंडरलाइन कर लेंगे। दूसरा वाला में तटस्थ, दूसरा पॉइंट में तटस्थ, उसको अंडरलाइन कर लेंगे। इसमें कर लेंगे विभाजन, बीच विभाजन, इसको अंडर कर लेंगे। हाँ, बीच विभेद या विभाजन, ठीक है। देखिए हमारे देश में पंथ निरपेक्ष सिस्टम क्या है, लागू है, और इसका कारण क्या है? कारण ये है आपका, या भारत में धार्मिक अधिकार है, इसके अंतर्गत में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो संविधान है, संविधान में यह बात कहा गया है कि जो राज्य के द्वारा किसी भी धर्म विशेष के उत्थान के लिए कार्य नहीं किया जाएगा। अगर राज्य करेगा तो सारे धर्म के लिए करेगा, अगर नहीं करेगा तो किसी धर्म के लिए नहीं करेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए, जो राज्य अगर मदरसा का स्थापना करवाएगा और मदरसा को आर्थिक सहयोग देगा, इसका मतलब है कि जो उसको गुरुकुल को भी स्थापना क्या है, करवाना पड़ेगा, और उसको गुरुकुल को भी क्या करना पड़ेगा, आर्थिक सहायता देना पड़ेगा। उसी तरह से कोई चर्च का जो भी उनका मतलब शिक्षण संस्थान होगा, उस शिक्षण सारे धर्म के लिए राज्य को ऐसा प्रयास करना पड़ेगा। इसके साथ साथ ही किसी धार्मिक शिक्षा पर राज्य खर्च नहीं करेगा, करेगा तो सभी धर्म पर करेगा, नहीं करेगा तो किसी पर नहीं करेगा। अगर मान लीजिए कि जो किसी मस्जिद में या भारत के मस्जिद के जो मौलवी है, उन मौलवी को अगर किसी राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा 50,000 का महीना क्या किया जाता है, वेतन के तौर पर दिया जाता है, या 20,000 के महीना वेतन के तौर पर दिया जाता है, तो उनको किसी मंदिर के पुजारी को भी क्या करना पड़ेगा, मतलब अगर एक धर्म के लिए करेंगे तो सभी धर्म के लिए, नहीं करेंगे तो किसी भी धर्म के लिए नहीं। ये हमारा कौन कहता है? संविधान कहता है। तो इसलिए कहता है कि जो राज्य के द्वारा किसी धर्म विशेष के लिए उत्थान का कार्य नहीं करेगा, जिस धर्म विशेष के विरुद्ध भी नहीं करेगा। इसका मतलब है न किसी धर्म के लिए न किसी धर्म विशेष का विरोध करेगा। अगर राज्य मान लीजिए हज यात्रा के लिए सब्सिडी देती है, छूट देती है, तो उसको वैष्णो देवी मंदिर यात्रा के लिए भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। उसको वैष्णो देवी की यात्रा पर भी क्या करना पड़ेगा, छूट देना पड़ेगा। उसी तरह से कोई सिख धर्म का होगा, कोई ईसाई धर्म का होगा, कोई बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध स्थल होगा, वहाँ के यात्रा पर भी राज्य को क्या करना पड़ेगा, सब्सिडी देना पड़ेगा। ये कौन कहती है? संविधान कहता है। अब व्यवहारिक स्तर पर जो हो वो बात अलग है, लेकिन संविधान ऐसा क्या करता है, मानता है। फिर अगला दूसरा पॉइंट था, राज्य का कोई भी पंथ नहीं होगा। तो आपको पता है जो राज्य का कोई पंथ नहीं है, राज्य का कहने का मतलब भारत क्या कोई धार्मिक कंट्री है? जैसे पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उसका रिलीजन कोई फिक्स है। जैसे इराक, सऊदी अरब, ये सब क्या है, इस्लामिक कंट्री है। तो दुनिया में देखेंगे तो लगभग 60 के आसपास कौन सा कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, जो अपने आप को क्या करता है, रिलीजियस कंट्री घोषित करता है। लेकिन भारत देखेंगे तो भारत का अपना कोई धर्म है? अगर मान लीजिए कि अगर भारत में अगर धर्म के आधार पर भारत बनता तो भारत कौन कंट्री होता, हिंदू। क्योंकि जिस देश में 80% अगर हिंदू का आबादी होगा तो कन्फर्म है जो बहुसंख्यक में रहता है, जैसे पाकिस्तान में मुस्लिम क्या है, बहुसंख्यक है, तो इस्लामिक कंट्री हो गया। उसी तरह से आप सऊदी अरब चले जाएंगे, ईरान चले जाएंगे, इराक चले जाएंगे, ये सब में क्या है, वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनका परसेंटेज ज़्यादा है, इसीलिए इस्लामिक कंट्री है। लेकिन हमारा क्या है, राज्य के स्तर पर कोई धर्म नहीं है। और राज्य के स्तर पर धर्म नहीं है, जैसे कई देश देखेंगे लोकतांत्रिक घोषित करता है, धर्मनिरपेक्ष घोषित करता है। जैसे हमारे यहाँ देखे आप, हाल फिलहाल में कैबिनेट का शपथ ग्रहण हुआ,
कैबिनेट का शपथ ग्रहण हुआ ना। क्या कैबिनेट के शपथ ग्रहण में किसी धर्म के ग्रंथ पर हाथ रख के आप शपथ लेते हुए किसी भी मंत्री को देखे? नहीं देखे। लेकिन अमेरिका में आप देखेंगे तो अमेरिका का जो भी राष्ट्रपति बनता है वो बाइबिल पर हाथ रख के आज भी शपथ लेता है। और उनका हमारे देश में जो शपथ ग्रहण का जो प्रक्रिया हुआ या जो भी शपथ ग्रहण के समारोह का आयोजन हुआ उसमें सबको शपथ कौन ग्रहण करवाए? कैबिनेट को राष्ट्रपति। लेकिन वहां पर धार्मिक व्यक्ति जो पोप का व्यक्ति है, चर्च का व्यक्ति है, उनके द्वारा क्या किया जाता है? शपथ ग्रहण करवाया जाता है। नहीं, इंग्लैंड में, अमेरिका में भी बाइबिल पर रख के लिया जाता है। लेकिन यहाँ देखेंगे ब्रिटेन का देखेंगे, और ब्रिटेन में तो ऐसे भी आप देखेंगे वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड है। हाउस ऑफ लॉर्ड में तो मतलब उनका क्या है? कोटा चलता है उनका। तो हाउस ऑफ लॉर्ड में उनका क्या है? कोटा है। कोटा के हिसाब से उनका मिला है और वो हमेशा आएंगे। और उसमें भी आते हैं तो 3 लेवल का व्यक्ति आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। कोई धर्म का व्यक्ति क्या है? अगर मान लो भारत में सबसे बड़ा अगर धार्मिक व्यक्ति और ज्ञान के मामले में आप मानेंगे तो एक रामभद्राचार्य है। बुढ़ाऊ जो मोटे मोटे करके आँख से, हाँ, अंधे सो, रामभद्राचार्य मान सकते हैं। शंकराचार्य का ही जो 4 गो है वो हुआ। क्या उसको हमारे संसद भवन में कभी बैठल देखे हैं? आप कहेंगे योगी जी तो मठ से आए। मठ से आए तो वो डायरेक्ट मठ से नहीं आए हैं या किसी मंदिर से, ट्रस्ट से, चर्च से नहीं आए हैं। वो लोकतंत्र के द्वारा जनता उनको चुना है, तब क्या किए हैं? आए हैं। अगर जनता नहीं चुनती तो नहीं आते। ठीक है। तो हमारा राज्य जो है सो आपका क्या है? पंथ निरपेक्ष है। तीसरा पॉइंट आपका कह रहा था कि जो तीसरा पॉइंट क्या था? पंथ निरपेक्ष राज्य। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? पंथ एवं राज्य के बीच क्या पैदा किया जाता है? विभेद। इसका मतलब है जो पंथ निरपेक्ष राज्य वही हुआ, जे वही राज्य बिल्कुल अलग है और पंथ बिल्कुल अलग है। ये दोनों में कोई संबंध नहीं है। वही वाला आप बात याद कीजिए, जब भी कोई व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक अगर वो प्रोफेशनल ड्यूटी पर रहेगा तो सिर्फ वो राज्य का व्यक्ति होगा, किसी धर्म का व्यक्ति नहीं होगा। और जिस समय वो धर्म का व्यक्ति होगा उस समय राज्य का व्यक्ति नहीं हो सकता। इसका मतलब हो गया जो राज्य बिल्कुल अलग है और पंथ बिल्कुल अलग है। अब देखिए वहां अगर ब्रिटेन में देखेंगे तो ब्रिटेन में तो हाउस ऑफ लॉर्ड में जो सदस्य आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? पोप से आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण भी जो करवा रहा है वो पोप का व्यक्ति करवा रहा है। जो भी कार्यक्रम उनका होता है, अनुष्ठानिक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं जिसके द्वारा उनका राज्याभिषेक होता है, वो तो वहाँ चर्च का व्यक्ति करवाता है, पोप का व्यक्ति करवाता है, पादरी करवाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उनके ऊपर धर्म का प्रभाव है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है? नहीं है। लेकिन उस स्तर पर नहीं, वो उसमें आप लोग को पूरा डिटेल में बताया हुआ है। जब ब्रिटेन भी मान रहा है तो उसमें लेवल 1 नहीं बनते हैं, लेवल कई है। एक तो होगा धर्म विरोधी राज्य, एक धर्म तटस्थ। तटस्थ का मतलब क्या होता है? अभी एक शब्द वहाँ पर तटस्थ था ना दूसरा वाला में। तटस्थ का मतलब हो जाता है सभी धर्म के साथ समान व्यवहार। तटस्थ जैसे गांधी के हिसाब से देखेंगे तटस्थ का मतलब तो ये कहते हैं सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव गांधी का प्रिय स्टेटमेंट, सर्वधर्म समभाव। सम मतलब समान होता है। इसका मतलब क्या? जितने अपने धर्म से मोहब्बत करते हो उतना ही दूसरे धर्म से मोहब्बत करो। बात है, समझिए कितना बड़का बात बोल रहे हैं। जितना अपने धर्म से मोहब्बत करते हो उतना ही किसके धर्म से? दूसरा धर्म से। कोई व्यक्ति कैसे एग्जैक्ट ऐसा कर सकता है? एथिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, एक आप पढ़ेंगे वहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का जो होता है ना, उसी का एक टर्म आप पढ़ेंगे, उसी में IQ आ जाता है, EI आता है।
इंस्टीट्यूशन जैसा कुछ कुछ वहाँ पर एक टॉपिक है, वो टॉपिक आप लोग को एथिक्स में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एथिक्स में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर वही कहा जाता है कि जो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे समभाव का मतलब क्या समझ सकते हैं एग्जाम्पल से जैसे एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं समभाव का मतलब कैसे हो सकता है। जैसे एक ए नाम का व्यक्ति था, एक बी नाम का व्यक्ति था, 2 बच्चा था, 80 था, एक और ले लो, 3 बच्चा था, ये 3 बच्चा था। इसमें से मान लीजिए जे 2018 में बी का मम्मी का देहांत हो गया, या पापा जो भी है, मान लो बी के पापा का देहांत हो गया और उस समय इसका उम्र था 15 साल का, 15 साल का। ऐसा हुआ जो 2020 में इसका मम्मी का देहांत हो गया, इस पापा का देहांत हो गया, उस समय इसका एज था 16 साल का। इसका जिस समय हुआ, इसका जिस समय इसके साथ दुर्घटना हुआ होगा, ये दोनों का समान वेदना इसके साथ प्रकट किया होगा, क्योंकि दोनों बहुत अच्छे, तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे, समान वेदना प्रकट किया होगा। वेदना का मतलब समझते हैं ना, भाव, समान भाव वेदना प्रकट किया होगा, ये दोनों सेम इसके साथ किया होगा। लेकिन अब एक बात बताइए, जब इसके पिता का मृत्यु हुआ होगा तो इसका भावना जो इसके प्रति होगा सो, और इसका भावना जो इसके प्रति होगा वो दोनों बराबर होंगे कि दोनों में अंतर होंगे? अब ये बताइए, जे ई जिस लेवल पर भावना को जाके देखेगा और ई देखेगा, इसके प्रति दोनों में आपको अंतर दिखेंगे, क्योंकि जो समस्या आज इसके पास आया है इसके साथ ही 2 साल पहले आया और इसको पता चल गया। जो समय से पहले परिवार का जिम्मेदारी आ जाना कितना अपने आप में चुनौती का बात है। कहीं इस हो सकता है जितना इस व्यक्ति को तकलीफ होगा सेम इतना ही तकलीफ इसको महसूस हो जाए, हो सकता है ना, क्योंकि 2 साल पहले इस पीड़ा को वो झेल चुका है। उस लेवल पर ई नहीं जा पाएगा, क्योंकि वैसा सिचुएशन इसके साथ खुद नहीं हुआ, जाएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ, लेकिन गैप कम्युनिकेशन का 1% का भी रेशियो वहाँ पर बना हुआ होगा। लेकिन यहाँ गैप कम्युनिकेशन का संभावनाएं बहुत क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इसका मतलब है जो जितना इसको दुख है उतना ही दुख को क्या करना, महसूस करना। ये होता है समभाव, यही होता है धर्म के स्तर पर। अब धर्म के स्तर पर इसका मतलब जितना अपने धर्म से मोहब्बत करते हो उतना ही दूसरे धर्म से मोहब्बत करो, ये गांधी का कहना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कहा जा रहा है पंथ निरपेक्ष राज्य में पंथ और राज्य के बीच में क्या होता है, विभेद होता है। तो वही हुआ। और आप समझ जाइए, इससे पहले आपको एग्जाम्पल समझाए हुए हैं, जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम, मान लीजिए जो कहीं पर रामलीला हो रहा है, रामलीला होते हैं ना भाई, रामलीला हो रहा है, दुर्गा पूजा चल रहा है, दशहरा, उसमें रामलीला हो रहा है। अब रामलीला हो रहा है तो राज्य का काम क्या है, लोक व्यवस्था बनाए रखना। अब ऐसा न हो कि जो हाथ में क्या था, राज्य का लठ था, लठ मतलब समझते हैं ना, लाठी ले ले था, और ऐसा हुआ कि जो जैसे ही हनुमान जी मंच पर आए, हनुमान जी कम कूद रहे हैं और राज्य जोर जोर से इतना भावुक हो गया जो जोर जोर से उछलने लगा, और वो भी पूरा पब्लिक के साथ नारा लगाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जैसे बाकी ने पब्लिक लगाना शुरू कर दिए, और वो भी उसमें क्या हो गया, संलिप्त हो गया। ये तो क्या हो गया, पंथ और राज्य दोनों क्या हो गया, एक हो गया। ये तो अपने आप में क्या हो गया, चिंता की बात हो गया। और ऐसा ना हो कि जो आप मंच पर आ गए, क्या रामचंद्र जी आ गए और वो धनुष चला रहे हैं, किसको, अपराधी को मारने के लिए, वो करे, आपको समझ में नहीं आ रहा है, इतना टेक्निकल फास्ट हो गया आधुनिकीकरण, और वो क्या कर दिया, लीजिए हमारा वाला ले लीजिए, इसी से क्या होगा, ये अपने आप में क्या होगा, चिंता का बात है, दिक्कत का बात हो जाएगा। इसका मतलब हो गया राज्य बिल्कुल अलग है,
और पंथ बिल्कुल अलग है, दोनों में विभेद बना। हाँ, फिर अगर वो ड्यूटी पर नहीं है, घर हैं, तो उनको हनुमान जी बनना है, राम जी बनना है, जो बनना है बन लीजिए, वो व्यक्तिगत आपका जीवन हुआ, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया, मतलब यहाँ पर पंथ और राज्य में क्या है, डिफरेंट है। अब अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, जिस तरह का पॉइंट आपका कारण रहा होगा उस तरह का पॉइंट बना के लिखिएगा। पंथ निरपेक्ष राज्य के स्वीकार करने के कारण, वो सिंपल कारण था, लेकिन अब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। पंथ निरपेक्ष राज्य के स्वीकार करने का कारण, पंथ निरपेक्ष राज्य का स्वीकार करने का कारण, स्वीकार करने का कारण, स्वीकार करने का कारण। पहला पॉइंट लिखेंगे, मूल अधिकार के भाग में, मूल अधिकार के भाग में, मूल अधिकार के भाग में, मूल अधिकार के भाग में प्रत्येक नागरिक के, मूल अधिकार के भाग में प्रत्येक नागरिक के, प्रत्येक नागरिक के, प्रत्येक नागरिक के, प्रत्येक नागरिक के गरिमा का सम्मान, समान सम्मान, प्रत्येक नागरिक के गरिमा का समान सम्मान, समान सम्मान किया गया है, किया गया है, समान सम्मान किया गया है। इसीलिए व्यक्ति को, इसीलिए व्यक्ति को, इसीलिए व्यक्ति को, इसीलिए व्यक्ति को आस्था एवं अंतःकरण, आस्था एवं अंतःकरण, आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, आस्था एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, भारतीय संविधान का मूल आधार, भारतीय संविधान का मूल आधार, मूल आधार समानता के सिद्धांत, समानता के सिद्धांत, समानता के सिद्धांत, समानता के सिद्धांत, समानता के सिद्धांत है, समानता के सिद्धांत है। अगला पॉइंट, इसीलिए राज्य के द्वारा, हाँ हाँ, इसीलिए राज्य के द्वारा किसी भी धर्मावलंबियों, इसीलिए राज्य के द्वारा किसी भी धर्मावलंबियों के साथ, किसी भी धर्मावलंबियों के साथ, धर्मावलंबियों के साथ भेदभाव, किसी भी धर्मावलंबियों के साथ भेदभाव, हाँ धर्मांब लिख दे क्या, के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। देखिए, अब ये भी अपने आप में एक विवाद है। विवाद क्या है? जैसे कुछ लोग का मानना है कि जो हमारा देश, हमारा संविधान सेकुलर नहीं था,
इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में लिखवा दिया कि जो हमारा देश क्या है, धर्म निरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है। उन्होंने लिखवा दिया, तब से हमारा देश क्या हो गया, धर्म निरपेक्ष हो गया। नहीं तो हमारा देश धर्म निरपेक्ष नहीं था। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है और अधूरा सत्य है। ये क्या है, अधूरा सत्य है। आप पूरे संविधान में 50 आर्टिकल पढ़ेंगे ना, 50 आर्टिकल के अंतर्गत में आपको ये भाव देखने को मिलेगा जो भारत क्या है, सेकुलर कंट्री है। भारत एक सेकुलर कंट्री है। अब सेकुलर का हिंदी आपको हम बता चुके हैं, जो दो हो जाता है, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। अब जिससे अपना दुकान चलता है उससे चला लेता है, लेकिन सेकुलर का दो हिंदी रूपांतर में दो हो जाता है। तो हिंदी में डिबेट है, इंग्लिश में कोई डिबेट नहीं है, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो इंदिरा गांधी धर्म निरपेक्ष लिखवा दिए या पंथ निरपेक्ष लिखवा दिए, तब हमारा देश और संविधान धर्म निरपेक्ष हुआ, नहीं तो ये धर्म निरपेक्ष नहीं था। जबकि ये एक बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं, झूठ है। संविधान के 50 आर्टिकल आप देख लीजिए ना। आर्टिकल 14 यार क्या है, विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण। इसका मतलब है क्या हुआ भाई, ये भी तो किस कंट्री का खूबसूरती हो सकता है, पंथ निरपेक्ष या सेकुलर कंट्री का। अरे भाई उसमें कहाँ वो कह रहा है किस धर्म से हो, किस मजहब से हो, किसी चीज़ का बात हो रहा है नहीं। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16 राज्य किसी भी भर्ती में किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, जो भी सार्वजनिक स्थान होंगे वहां पर जाने से रोका जाएगा। आर्टिकल 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। अरे इसमें भी तो है, ये तो नहीं ना करा जो किसी धर्म विशेष का करेंगे। आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 से 28, आर्टिकल 32 डीपीएसपी में चले जाएंगे। तो डीपीएसपी के जब पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा जो कई आर्टिकल है जहां पर सब भाषा में लिखा हुआ। इसका मतलब संविधान में एक जगह नहीं, संविधान को गौर से पढ़ेंगे तो 50 जगह आपको मिल जाएंगे। जो भाव क्या है, पंथ निरपेक्षता का भाव शब्द के रूप में कहीं सेकुलर शब्द यूज नहीं किया गया, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन और व्याख्या करेंगे तो क्या है, वही है। तो इसलिए कहा जाता है जो पंथ निरपेक्ष राज्य स्वीकार करने का कारण, क्या कारण था कि जो हम पंथ निरपेक्षता को क्या किए, स्वीकार किए। कई कारण था। एक तो क्या था, संविधान का जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता में आप देख रहे हैं आर्टिकल कहाँ से कहाँ, 25 से 28। आर्टिकल 25 से 28 मुख्य तौर पर देखेंगे तो ये बात करता है किसका, धार्मिक स्वतंत्रता का। अगर धार्मिक स्वतंत्रता का बात कर रहा है तो भाई आपको तो पंथ निरपेक्ष रहना पड़ेगा, आपको सेकुलर रहना पड़ेगा, तब तो राज्य सबके साथ बराबर क्या करेगा, न्याय करेगा। नहीं तो इस देश में क्या है, अगर सेकुलर न्याय नहीं कर पाएगा राज्य तो होगा क्या, आपको पता है इस देश में 80% हिंदू है, क्या कहेगा, चलेगा किसका। जखन ये बजरंग दल वाला रोड पर निकलेगा, आरएसएस वाला निकलेगा, राज्य कहेगा आने दे आने दे। और जखन ये दूसरा धर्म वाला निकलेगा, आगे से जाके क्या कर देगा, कहानी खत्म कर देंगे। तो फिर वो राज्य साहब पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र में वो आपका थोड़ी रहा, वो तो हो गया क्या, वर्दी वाला गुंडा गुंडी। इसका मतलब क्या हुआ, यही हुआ जो वर्दी वाला गुंडा। इसीलिए देखेगा न्यायपालिका, मतलब जब भी कोई एसपी चला गया या बुला लिया उसको, तो न्यायपालिका जैसे उसको ठंसले रहता है। एक पटना हाई कोर्ट का था, देहत दीपावली का अति था, समय था, और किसी को उसको गिरफ्तार करना था। तो कोई एसआई जो था, एसएचओ जो था, से वो चला गया किसी के घर में, रात में नहीं जाता है पुलिस अति करने, अति सूतल रात में पकड़ने नहीं जाता है। हाँ, तो मतलब वो चला गया, आप घुस गया पड़ोसी वाले के घर में, और पड़ोसी वाला मानहानि का मामला लगा दिया। जज ऐसा क्लास किया उसको, तुम गुंडा हो, डकैत हो, दिन भर तुम क्या करते हो,
और ऐसा टिप्पणी किया, करता वो छठ पूजा का समाज चलता है, सब देश प्रदेश से घर में आया हुआ है, उसका प्राइवेसी रहा कि उसका प्राइवेसी खत्म हो गया। अरे अब तुम साला रात में बगैर इन्फॉर्मेशन का एंट्री मारोगे, अब कौन किस अवस्था में सोया हुआ है, कौन कैसे है नहीं है, ये तो फिर अपने आप में एक चिंता की बात हो गया। तो उसका निजता का अधिकार रहा कि खत्म हो गया। अरे आर्टिकल 19 आर्टिकल 21 वर्तमान संदर्भ तो दोनों एक ही सिक्का का दो पहलू है। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 19 उसका बचा कि गया ही, खत्म हो गया उसका। इसका मतलब क्या हुआ, तुम वर्दी के रूप में गुंडा हो, अपराधी हो, क्रिमिनल हो, गुंडागर्दी करोगे, जब मन होगा तब किसी के घर में ढुक जाओगे, इस तरह से। और सुप्रीम कोर्ट जब भी बुलाता है तो वो एसआई को थोड़ी बुलाता है, एसएच को थोड़ी बुलाएगा, वो डायरेक्ट बुलाता है आईपीएस रैंक के अधिकारी को। सिर्फ जो अति राज्य लेवल का जो महापुलिस निर्देशक है डीआईजी को सीधा बुलाएगा, अन्यथा आईजी को बुलाएगा और उसको क्लास लेगा। जो तुम्हारा जो राज्य में ये चल रहा है करतूत, हाँ मतलब लोकल था, इसीलिए लोकल था। लेकिन आप देखेंगे कि जो वहाँ पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट थोड़ी आपको बुलाएगा, और उसको बड़ा ईर्ष्या, दो अधिकारी से वो बड़ा चिरहित रहता है न्यायपालिका जो है। जरूरी भी है लोकतंत्र के लिए, एक मतलब स्वच्छ लोकतंत्र के लिए जरूरी है जो मीडिया चिल्लाते रहे और न्यायपालिका दबाव बनाते रहे, तो लोकतंत्र अच्छे से चल जाएंगे। नहीं तो क्या हो जाएगा, सरकार फिर तानाशाह हो जाएगा। जैसे किंग जोन, हमारे यहाँ तक कितना बड़ा बड़ा दुर्घटनाएं हुए। अभी ये देखेगा, ये साकार हरी का मामला उत्तर प्रदेश का, अरे ये अथी में नहीं हुआ था दुर्घटना, जो बाबा के अथी में 130, नारायण हरि के अथी में 130 व्यक्ति का क्या हो गया, हरकंप के कारण क्या हो गया, मर गया। इस मामला में क्या हुआ बाबा को और क्या हुआ बाकी को? अगर ये उत्तर कोरिया में रहता था, अभी किंग जोन जो था सो 30 गो केंद्र लेवल के अधिकारी को फांसी दे दिया ना। इसलिए फांसी दे दिया कि जो राज्य में क्या हुआ, बाढ़ के कारण कुछ सिविलियन डूब के मर गए। तुम क्या कर रहे थे? तुमको क्यों रखा हुआ, क्यों रखे हुए हैं तुमको? तुम्हारा क्या जिम्मेदारी बनता है? 30 अधिकारी को आदेश दिया, 30 अधिकारी को फांसी पर लटका दिया। अगर यहाँ रहते तो भारत का एक भी अधिकारी नजर नहीं आते। बात आ रहा समझ में? और सबसे पहले फांसी होता उन जेलर का। किन जेलर का? जिन जेलर बड़े पैमाने पर क्या करते हैं, अपराधी का जेल में शोषण करवाते हैं या करते हैं। इसको क्यों? तुम क्या कर रहे थे? बाढ़ आया तो सिविलियन को प्रॉब्लम कैसे हुआ, वो डूबा कैसे? 30 अधिकारी को लटका दिया। और वहाँ तो क्या है, जो बोल दिया वही कानून है, संविधान है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, विधि का शासन है, व्यक्ति का शासन नहीं है। और विधि के शासन में विधि का चलेगा, न कि किसी व्यक्ति का चलेगा। अगर मान लो उत्तर कोरिया रहता और उस डॉक्टर के साथ जो रेप हुआ और उसको मार दिया गया, वो आज तक अपराधी रहता कि उसी समय उसको कुत्ता से नोच के खिलवा दिया जाता? अगर उत्तर कोरिया में रहता तो खिलवा दिया जाता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ विधि का शासन। तो आप देखेंगे तो ऐसा बात नहीं है जो संविधान में नहीं था। संविधान में का 50 आर्टिकल कम से कम आप पढ़ेंगे तो आपको 50 आर्टिकल में भाव दिखेगा किसका? पंथ निरपेक्षता का। ठीक है, चलिए। और उसके बाद इसमें आपको कहा गया जो मूल अधिकार में सबके क्या होना चाहिए, मूल अधिकार ये देता है, धार्मिक अधिकार देता है, तो सबके साथ क्या होना चाहिए, बराबर व्यवहार होना चाहिए और सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, समान सम्मान होना चाहिए। फिर राज्य द्वारा किसी भी धर्मावलंबियों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। वही बात हो गया, जो राज्य किसी भी धर्म के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अगर वो हज यात्रा पर सब्सिडी देगा, छूट देगा, तो उसको वैष्णो देवी की यात्रा पर भी क्या करने पड़ेंगे, छूट देने पड़ेंगे। अगर वो मदरसा में क्या करेगा, किसी प्रकार का आर्थिक रूप से फंडिंग करेगा, तो उसको चर्च के लिए भी, गुरुद्वारा के लिए भी, मंदिर के लिए भी
उसको फंडिंग करना पड़ेगा। राज्य किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, देखिए अब अगला पॉइंट लिख लीजिएगा इसी के नीचे। इसी के नीचे आपका हो जाएगा, अगला पॉइंट ही बना के लिखिए, धर्म पंथ। थोड़ा सा गैपिंग पड़े, धर्म पंथ, धर्म पंथ। जिस तरह का भी पॉइंट आप लोग नहीं बनाए थे, पंथ निरपेक्ष राज्य को स्वीकार करने का कारण, तो धर्म लिख लिया, ज्यादा दिक्कत है ऐसे लिख, धर्म लिखा फिर कुछ दूर पर पंथ लिख लो, एक दो पॉइंट इसमें लिखेंगे, एक दो पॉइंट इसमें। तो धर्म में क्या आ सकते हैं? नैतिकता, नैतिकता, और क्या हो सकते हैं? कर्तव्य, ड्यूटी, और क्या हो सकते हैं? जीवन शैली, जीवन शैली, जीवन शैली। पंथ में क्या हो सकते हैं? इस बार फिर क्या हो सकता है? धार्मिक स्थल, स्थल, फिर क्या हो सकते हैं? धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, देखिए तो धर्म का पर्सपेक्टिव इससे पहले आप लोग बहुत डिटेल में वहाँ पर पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पॉलिटी है, वहाँ इंडियन सोसाइटी था तो उतना डिटेल में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पॉलिटी है। सिर्फ रेफरेंस के तौर पर हम लोग क्या करेंगे? पॉलिटी में आप थोड़ी इंडियन सोसाइटी घुसा देंगे, यहाँ रेफरेंस के तौर पर प्रयोग करेंगे। तो धर्म का संबंध किससे होता है? नैतिकता। गांधी, अगर गांधीवादी विचार देखेंगे तो गांधी क्या कहते हैं? धर्म विहीन समाज, उसका कोई, जिस समाज में धर्म नहीं है ना, उस समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। अब उनका धर्म से संबंध क्या है? हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, इस्लाम, क्रिश्चियन से नहीं है। उनका धर्म का संबंध है किससे? नैतिकता से। किससे? कर्तव्य से। किससे? जीवन शैली से। उनका धर्म का संबंध किससे है? नैतिकता हो गया। तो जिस समाज में नैतिकता नहीं है, जिस समाज में महिला को खुल के जीने का अधिकार नहीं है, जिस समाज में महिला को वस्तु समझा जाता है, क्या वो समाज नैतिक हो सकता है? जिस समाज में बेटी सुरक्षित नहीं हो, जिस समाज में बेटी सुरक्षित, ये किसी का पत्नी सुरक्षित नहीं हो, किसी का बहन सुरक्षित नहीं हो, क्या वो समाज नैतिक हो सकता है? नहीं हो सकता। तो एक आपका किसके स्तर पर हो गया? नैतिकता। फिर समाज में कर्तव्य। अगर आप ड्यूटी नहीं, ड्यूटी का मतलब क्या? आपको बताए थे ना, जैसे पिता का कर्तव्य क्या है? अपने बच्चा का पालन पोषण करना, अच्छे से पालन। फिर अपने, जब आप उसमें जाए, अपने माँ बाप, वृद्ध माँ बाप का क्या करना? ठीक से उनका सेवा करना। ये आपका क्या है? कर्तव्य है, आपका ड्यूटी है। इसका मतलब क्या हो गया? या समाज में अगर आप अच्छे स्थिति में हैं, समाज का दायित्व बनता है, जब समाज में कोई बहुत कठिन परिस्थिति में है, बुरे वक्त में है, तो उसको पूरा समाज मिल के उसको कहाँ निकाले? बाहर निकाले। उसको उस समस्या से कहाँ निकाले? बाहर निकाले। ये अपने आप में आपका क्या है? कर्तव्य है। बात है समझ में? फिर जीवन शैली। धर्म एक प्रकार का क्या है? जीवन शैली है। मंदिर इसलिए मत जाइए, मंदिर इसलिए मत जाइए जो मंदिर में क्या क्या है? भगवान है। मंदिर इसलिए आदमी जाता है कि जब मंदिर में जाने से जो आत्मा को शांति मिलता है और अपने आप में जो हैप्पीनेस आता है, आदमी उसके लिए क्या है? और धर्म जो है से वो आपको क्या है?
अब इस देश में देखेंगे तो एक पर एक धार्मिक व्यक्ति रहे हैं। स्वामी विवेकानंद को आप क्या मानते हैं? और वो तो किसी रामायण महाभारत गीता पढ़ने के लिए वो तो नहीं कहते थे। वो तो कहते थे रामायण गीता महाभारत पढ़ो, लेकिन उससे अच्छा है विज्ञान पढ़ लो, उससे अच्छा है गणित पढ़ो, उससे अच्छा है राजनीति विज्ञान पढ़ो। मतलब धर्म नहीं पढ़ो सो नहीं तो किसी गुरुकुल का आवाहन नहीं करते। वो कहें कि जो भारत जो देश है, इस देश में साइंस का विकास होना बहुत क्या है, जरूरी है। और इससे आप देखेंगे तो बहुत एक प्रभावित व्यक्ति था जमशेदजी टाटा, जो माना जाता है जो बहुत बड़ा फैन था स्वामी विवेकानंद का। और वो कहे कि जो भारत में साइंस का विकास होना चाहिए और उसके लिए साइंस का शिक्षा बहुत क्या है, जरूरी है। और देखेंगे जमशेदजी टाटा परिवार जो था, वो टाटा परिवार जो था सो भारत में स्थापना कर दिया IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो आपका कहाँ है, बेंगलुरु में है, जो भारत का सबसे बड़ा क्या माना जाता है, इंस्टीट्यूट है। साइंस के सेक्टर में आपके देश के अंतर्गत जितने जो आपका 7 जो सबसे बड़ा IIT है आपके देश के अंतर्गत में, उसमें भी रैंकिंग के मामले में सबसे एक नंबर पर कौन रहता है, आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो आपका बेंगलुरु में है, उसका 1 नंबर रैंकिंग है पूरे कहाँ, भारत में। ये एक धार्मिक व्यक्ति के आह्वान पर कौन एक व्यक्ति क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। इसका मतलब आप क्या समझेंगे, ये धर्म का उपयोग होना चाहिए किसके लिए, जीवन शैली के लिए। और धर्म से आपका जीवन क्या हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए। अब ऐसा भी मत बदल जाना चाहिए जो कल होके झासाराम बन जाए, आसाराम बन जाए और कौन राम रहीम बन जाए, ये गलत बात है। ये एक अच्छे समाज में सभ्य समाज का निशानी नहीं है, जिसको समाज ने इतने बड़े पैमाने पर क्या दिया, सम्मान दिया। सम्मान दिया ना, आसाराम था, राम रहीम था, और कौन कौन देखेगा सारे बाबा कहाँ चले गए, जेल में चले गए। इलेक्शन के समय खाली पैरोल पर छूटते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वही हुआ भाई, जो आप धर्म जो है सो आपका जीवन शैली क्या करता है, बदलता है। स्वामी विवेकानंद ले लो, रामकृष्ण मिशन ले लो, बात आ रही समझ में, दयानंद सरस्वती को ले लो, ये सब तो धार्मिक व्यक्ति थे, लेकिन अपने जीवन को पूरी रूप से किसके सेवा में समर्पित कर दिए, समाज के और राष्ट्र के। तब धर्म आपका जीवन शैली आपको सिखाता है। धर्म एक तरह का क्या सिखाता है, जीवन शैली सिखाता है। योगी आदित्यनाथ को भी आप मानेंगे तो एक तरह से क्या, धार्मिक व्यक्ति, मठ का व्यक्ति है, मठाधीश है, लेकिन उसका जीवन शैली हर चीज क्या है, किसके लिए समर्पित किए हुआ है, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए। तो आप इस तरह से देखेंगे तो धर्म का मतलब यहाँ हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। और गांधी कहते जे धर्म विहीन राजनीति मृत देह के क्या है, समान है। इसका मतलब उनका ये नहीं था जे धर्म में सिर्फ हिंदू आ जाओ, धर्म में सिर्फ मुसलमान आ जाओ, धर्म में सिर्फ सिख आ जाओ, उनका वो नहीं। राजनीति में आओ तो नैतिक भाव से आओ, राजनीति में आओ तो कर्तव्य के भाव से आओ। कर्तव्य मतलब लोभ के भाव से मत आओ। जो राजनीति में चले गए 5 साल के लिए तो ऐसा अदरक भाव कर देंगे जो 7 पुस्त तक उखाड़ के खाते रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिर्फ एक बार मौका 5 साल के लिए मिल जाए। राजनीति में आने का तो अधिकतम व्यक्ति का क्या है, यही पर्सपेक्टिव है, सामान्य बिजनेस हो गया। गांधी कहते थे नहीं, राजनीति में आओ लेकिन किसके भाव से आओ, सेवा भाव से आओ, नैतिकता के भाव से आओ, कर्तव्य के भाव से आओ, जीवन शैली के भाव से आओ। राजनीति में देखेंगे कुछ व्यक्ति अपने जीवन को ऐसे जिए राजनीति में रहते हुए, जिस सारे राजनीति पार्टी से हर चीज से उनका बराबर। और इसका सबसे बड़ा जो मतलब माना जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को।
कहा जाता है कि जब वो सत्ता में होते थे तैयो और विपक्ष में होते थे तैयो, उनको किसी से दुश्मनी नहीं होता था। कई बार ऐसा हो जाता था कि विपक्षी पार्टी उनको यूएन में भेज देता था, तो जाओ नेतृत्व करो देश का। क्यों? क्योंकि उनका राजनीति का स्तर क्या था? धर्म। और इस धर्म को अपने जीवन में शैली में वो क्या कर चुके थे? किसी भी सेक्टर में चले जाए वहां पर राग द्वेष ये सब बिल्कुल क्या दूर। तो आप देखेंगे धार्मिक व्यक्ति जो होंगे ज़्यादातर, वो ज़्यादातर किसी से विवाद मोल लेना नहीं चाहते हैं, वो विनम्र, इतना विनम्र हो जाएंगे। और यहाँ पर धर्म का संबंध आप सीधा समझेंगे जो सिर्फ किसी बाबा से नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री से नहीं है, योगी आदित्यनाथ से नहीं है, राम रहीम से नहीं है। यहाँ पर धर्म का मतलब हो गया, इसका तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है भगत सिंह। भगत सिंह लिखता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, उनका बुक है मैं नास्तिक क्यों हूँ। उस बुक में आप देखेंगे वो व्यक्ति जो अच्छे अच्छे धार्मिक व्यक्ति नहीं कर पाते हैं, वो व्यक्ति कर लिया अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए। 17 साल के, 18 साल के, 24 साल के उम्र में फांसी पर चढ़ जाना आसान बात थोड़ी है। जिस उम्र में हम लोग हाथ में गुलाब का फूल लेके घूमते हैं, उस उम्र में वो बेचारा गले में फांसी का फंदा लेके घूर रहा था। ये बात तो आसान बात नहीं है। गुलाब का फूल लेके घूरने के एज में फांसी का फंदा लेके घूर रहा है, ये तो अपने आप में क्या है, ऐसा तो कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो यहाँ धर्म का संबंध किसी, आपको बता दिए ना, जो किसी देवी देवता, किसी धर्म विशेष से नहीं है। आप धर्म शब्द का प्रयोग इस संदर्भ में करें, ठीक है। चल क्या करेंगे, लेकिन ये अति है पॉलिटिक्स, इतना डीप में जाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर क्या करेंगे, मेरा भी मजबूरी हो जाता है। मुझे लगता है नहीं अभी कुछ तो कम रह गया है। अगला चलिए थोड़ा हो जाएगा ज़्यादा, क्योंकि रहने के बाद बर्दाश्त नहीं होता है ना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे। फिर अब यहाँ देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत। अब यहाँ देखेंगे तो पंथ में क्या होते हैं, पंथ में क्या होंगे, ईश्वर होंगे। फिर क्या होगा, धार्मिक स्थल होगा। फिर क्या होगा, धार्मिक ग्रंथ होगा। तो जैसे संविधान के हिसाब से भी देखेंगे, न्यायपालिका के हिसाब से देखेंगे, तो कई बार ये मतलब साबित हो चुका है जो हिंदू अपने आप में धर्म है वे नहीं करे। हिंदू धर्म नहीं, धर्म होने के लिए पर्सपेक्टिव क्या है, एक आपका ईश्वर होना चाहिए, एक धार्मिक ग्रंथ होना चाहिए, एक धार्मिक स्थल होना चाहिए। जबकि हिंदू का कोई एक धार्मिक ग्रंथ है हिंदू धर्म का, यहाँ तो हजारों की संख्या में कॉन्टेक्स्ट उपलब्ध है, जिसको जो मानना है क्या कर लेता है, मान लेता है। यहाँ क्या एक देवता है, कोई पूजा स्थल है। किसी को मंदिर होता है, मन होता है हनुमान जी के पास चला जाता है, किसी को मन होता है राम जी के पास चला जाता है, किसी को मन होता है विष्णु जी के पास चला जाता है, किसी को मन होता है हनुमान जी के पास चला जाता है, किसी को मन होता है देवी के पास चला जाता है, दुर्गा के पास, काली के पास, चंडी के पास। ये क्या हुआ, यहाँ एक नहीं है। इसका मतलब क्या है, जहां पर क्या होगा, एक ईश्वर होगा, धर्म स्थल होगा, धार्मिक ग्रंथ होगा, तो उसको बोला जाएगा क्या, पंथ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब अगला पॉइंट लिखेंगे। जिस तरह का पॉइंट आप बनाए होंगे, पंथ निरपेक्ष राज्य को स्वीकार करने का कारण, उसी तरह का पॉइंट बना के लिखिएगा। भारतीय पंथ निरपेक्षता, भारतीय पंथ निरपेक्षता भारतीय पंथ निरपेक्षता और भारतीय पंथ के बीच अंतर, भारतीय पंथ के बीच अंतर
अंतर लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, उच्चतम न्यायालय ने एसआर बम्बई बाद में यह कहा कि एसआर बम्बई बाद में यह कहा कि पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। पंथ निरपेक्ष भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। अगला पॉइंट, भारत में पंथ निरपेक्षता का विशिष्ट अर्थ है। भारत में पंथ निरपेक्षता का विशिष्ट अर्थ है जिसके अनुसार राज्य का सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान होगा, जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, इसी में एक पॉइंट और, भारत में राज्य और पंथ के द्वारा एक मिनट थोड़ा सा मिला लीजिएगा। तो भारत में राज्य और पंथ के बीच, द्वारा कर दीजिएगा, लैंग्वेज खराब हो जाएगा, के बीच केवल अलगाव का विचार धर्मावलंबियों के साथ नहीं है। 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 साथ नहीं है, अपितु राज्य के द्वारा धर्म से संबंधित, राज्य के द्वारा धर्म से संबंधित लौकिक एवं पंथ निरपेक्ष विषयों में हस्तक्षेप किया जा सकता है। पंथ निरपेक्ष विषयों में
हस्तक्षेप किया जा सकता है। 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 यहाँ तक हो गया। देखिए, तो आपका अभी जो पॉइंट लिखे थे वो था आपका भारतीय पंथ निरपेक्षता और भारतीय पंथ में कुछ क्या होता है, अंतर। देखिए, पहला बार माननीय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, अंतर कौन करेगा भाई? सुप्रीम कोर्ट ही तो बताएगा ना जो क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है। सो अंतर यह है कि जो एक केस हुआ एसआर बम्बई केस बहुत प्रसिद्ध था। एसआर बम्बई जो था सो माना जाता है जो कर्नाटक का क्या थे, सीएम थे। जब ये हम लोग डीपीएसपी पढ़ेंगे वहाँ पर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका लैंड रिफॉर्म से मामला भी कुछ क्या होता है, मतलब वहाँ डीपीएसपी से इसका मामला पूरा लिंक करता है। ठीक है, वहाँ पर देख लेंगे हम लोग इसको। तो एसआर बम्बई मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इनका कहना था जो पंथ निरपेक्ष भारत क्या है, संविधान का पंथ निरपेक्षता जो है सो भारतीय संविधान का क्या है, आधारभूत ढांचा। और आपको देखा है जो आधारभूत ढांचा का विचार, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का विचार जो आया था सो किस केस से आया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था उसी में एक नए विचार आए थे संविधान के व्याख्या में, वो आया था संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा। और ये मूल ढांचा क्या था? मूल ढांचा में वही जो संविधान में कुछ चीजें ऐसे हैं जिसको बदला नहीं जा सकता। तो एसआर बम्बई के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना जो आपका पंथ निरपेक्षता जो है ये भी क्या है, पंथ निरपेक्षता जो है ये भी आपका क्या है, संविधान का मूल ढांचा है। इसका मतलब जे इस टर्म को कोई क्या कर सकता है, खत्म, कोई मतलब क्या, संसद इस टर्म को खत्म नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे भारत में पंथ निरपेक्ष का विशिष्ट क्या है लक्षण, वो विशिष्ट लक्षण का मतलब क्या, राज्य जो है से किसी भी धर्मावलंबियों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा और किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। मतलब या क्या हुआ, किसी धर्म के प्रति भेदभाव करना या किसी एक धर्म को क्या करना, बढ़ावा देना, राज्य का यह कर्तव्य नहीं है। और इसका मतलब है ये जो विचार कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये विचारधारा कहीं ना कहीं किसका है, गांधी। और गांधी का वही जो एग्जाम्पल आपको समझाए थे, सर्वधर्म समभाव। बाकी आदमी कहते हैं सर्वधर्म सद्भाव, मतलब अपने संबंध, अपने धर्म से प्रेम करो और दूसरे धर्म से भी संबंध क्या करो, अच्छा रखो। लेकिन गांधी कहता है नहीं, सर्वधर्म समभाव। सम मतलब होता है एकदम बिल्कुल बराबर, कोई अंतर नहीं, डिफरेंट नहीं। सद्भाव का मतलब क्या, कोई ए और बी वाला एग्जांपल समझाए थे, तब बी बराबर हो जाएगा आपका सी, लेकिन इसमें ए में कुछ डिफरेंट अंतर बना हुआ रहेगा। जैसे उस छोड़ो ना, एक एग्जांपल और समझा लेंगे। हाँ, जैसे एग्जांपल आपको एक समझाने की कोशिश करते हैं। जी मान लो घर में, मान लो किसी का, दूसरे का कल्पना कर लो, अपना नहीं मत कर। मान लो कि जो किसी फैमिली में एक बच्चा था और उस बच्चा का एज 5 साल का था, उसके बॉडी में कोई परमानेंट डिस्टॉर्शन आ गया। डिस्टॉर्शन मतलब समझते हैं, असाध्य कुछ हो गया। डॉक्टर को लग चुका है कि ये बच्चा बचेगा नहीं, बचेगा भी तो पता नहीं जीवन कैसा होगा। ये भी तो बात है ना, बच भी गया तो जीवन कैसा होगा। अब जीवन ऐसा मिल गया है जो 27 साल तक बेड पर पड़े हुए हैं, जैसे कोमा, बताया सुनो, वैसा जीवन रहना और न रहना दोनों क्या है, बराबर है। तो जैसे आप देखिए बच्चा को बहुत मतलब कि जो है पीड़ा है, हर चीज़ है, और डॉक्टर कह रहा है, जो डॉक्टर जो है सो घर के कुछ सियाने आदमी उसको बोला, देखिए ये केस इतना मतलब अति है, सेंसिटिव मामला है यहाँ पर, जो कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम अपना भर कोशिश करेंगे
अगर कोशिश भी करेंगे, मान लीजिए कि जो इसका हम सर्जरी भी कर दिए, तो हो सकता है कि जो मतलब इसका कहानी भी खत्म हो सकता है। हो सकता है बच भी जाए तो बॉडी में कोई परमानेंट डिस्टॉर्शन भी आ सकता है, और नहीं तो ऐसे भी 10 दिन में इसका काम खत्म है। तो आप देख लीजिए, आप जैसा कहेंगे वैसा हम क्या है कर देंगे। तो घर के कुछ जो सियाने व्यक्ति होते हैं वो बात समझ जाते हैं। बात क्या होते हैं? समझ जाते हैं। सियाना व्यक्ति मतलब समझ गया ना, घर का जो बाप होगा, चच्चा होगा, वो समझ जाएगा बात। उसको समझाना डॉक्टर को बड़ा आसान होता है, वो समझ जाएगा। फिर वो डॉक्टर को कहेगा इसका जीवन क्या होगा, पता नहीं, जिएगा भी तो कैसा जीवन होगा। वो दरअसल कहना चाह रहा है जे आप मैनेज कीजिए ना, हम कैसे करें, हम कैसे करें। यही हिम्मत है तो कोई पुरुष या डॉक्टर उस बच्चा के माँ के जाके बोले जे बहन जी, दीदी जी, भाभी जी, दरअसल बात ऐसा है कि जो बहुत इसका खराब स्थिति है, पता नहीं जिएगा भी तो कैसा जिएगा, कैसा जीवन होगा, नहीं होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। उससे अच्छा है 10 दिन का मेहमान है, इसको मरने ही देते हैं। पहले तो उसके मुंह से धारा प्रवाह गाड़ी निकलेगा, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। धारा प्रवाह क्या करेगा? गाली निकलेगा। फिर जैसा भी है, मेरा लाल है, पीला है, बात आ रहा समझ में? जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम इसको पूरे जीवन इसका अति करने के लिए क्या है, उस भावना में उस लेवल पर चला जाएगा जो आप तुलना नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि जितना पीड़ा उस पेशेंट को नहीं हो, जिसके अंदर वो तकलीफ है उसको ना हो, उससे ज़्यादा पीड़ा वो उसका माँ है, बहन है, वो महसूस कर सकता है, या उसके बराबर भी कर सकता है, उससे ज़्यादा भी कर सकता है। और ये नहीं कि जो सिर्फ वो इस समय भावना में बोल रहे हैं। आप देखेंगे तो माँ हो या बहन हो, उस दायित्व को पूरे जीवन भी निभाता है। अपने समाज में ऐसा एग्जाम्पल आप देखेंगे, जो कोई बच्चा वैसा हो गया तो पूरा जीवन उस दायित्व को वो क्या करते हैं, निभाते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि उसके लिए अगर कोई शब्द संभाव जैसे शब्द यूज कर दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? इसको एथिक्स में परानुभूति भी बोला जाता है, समानुभूति या परानुभूति। सहानुभूति में अंतर रह जाता है। जैसे आपकी तकलीफ है, इससे तो हमें पीड़ा है, लेकिन आपका तकलीफ आपका, इसका मतलब आपसे सहानुभूति है लेकिन गैपिंग बना हुआ है। लेकिन परानुभूति का मतलब क्या हुआ? जितना आपको है उतना मेरा, बराबर। ये समानुभूति, जितना आपको पीड़ा है उतना हमें भी पीड़ा है। तो गांधी इसके लिए यूज करता है क्या? समभाव। तो कहीं ना कहीं वो जो विचारधारा गांधीवादी विचारधारा से भी क्या है, प्रभावित है। ठीक है, अब लिखेंगे अब थोड़ा सा इस स्तर पर आके समझना आपको पड़ेगा, थोड़ा सा धर्म को समझना पड़ेगा। तो धर्म के दो पक्ष हो जाएंगे, एक हो जाएंगे धार्मिक पक्ष, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही व्याख्या किया गया है, हम आप नहीं कर रहे हैं। एक हो जाएगा धार्मिक पक्ष और एक हो जाएगा आपका धर्म का लौकिक पक्ष। ये तो हो गया एक मिनट आप लिखेंगे धर्म का धार्मिक पक्ष और ये हो जाएगा धर्म का लौकिक पक्ष। तो एगो धर्म का धार्मिक पक्ष, एगो धर्म का लौकिक पक्ष।
हो गया भाई, लिख लिए। धर्म का धार्मिक पक्ष और धर्म का लौकिक पक्ष। तो लिखिएगा धार्मिक पक्ष में लिखिएगा संविधान के आर्टिकल 25। अब देखिए यहां से आपका संविधान का क्या हो जाएगा, रेफरेंस हम लोग ले लेते हैं, आर्टिकल का रेफरेंस ले लेते हैं। इसका मतलब है जो यहां से आपका आर्टिकल 25 क्या हो गया, झलकना शुरू हो गया। संविधान के आर्टिकल 25 के उपखंड 1 में, आर्टिकल 25 के उपखंड 1 में उल्लेखित है कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण के रूप में धर्म का अबाध रूप में, अबाध का मतलब बिना बाधा का, अबाध रूप में मानने कमा प्रचार करने एवं आचरण का अधिकार है या आज़ादी है, अधिकार है या आज़ादी है या स्वतंत्रता है, एक ही बात हुआ। हो गया। देखिए अगर आप देखेंगे भारतीय संविधान का, देखेंगे आर्टिकल नंबर कितना, आर्टिकल 25 का उपखंड नंबर कितना देखेंगे, 1 देखेंगे। तो उपखंड 1 में कहता है कि आपको किसी भी धर्म को अबाध रूप से, अबाध मतलब बिना बाधा का, बिना कोई सिचुएशन का, बिना कोई कंडीशन का, बिना कोई अबाध अंतःकरण की आपका क्या है, स्वतंत्रता है। यहाँ पर मानना का मतलब क्या हुआ, हमको अंदर से जिस भी धर्म को मानने का क्या आया, जिस भी धर्म को मानने का इच्छा हुआ, आवाज आया, उस धर्म को हम क्या कर सकते हैं, मान सकते हैं। चाहे वो हिंदू हो सकता है, जैन हो सकता है, बौद्ध हो सकता है, पारसी हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है। चाहे मन हो तो हम किसी भी धर्म को नहीं माने, ये भी तो बात हो सकता है ना। मन हो तो किसी भी धर्म को न माने, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया जे हम किसी भी, ये भी तो हो सकता है ना, जो किसी को माने, जो हम किसी भी धर्म को न माने, कोई बात नहीं, मत मानिए, ये आपकी क्या है, पर्सनल चॉइस है। कोई कहेगा हम न हिंदू मानेंगे, न जैन, न बौद्ध, न पारसी, कुछ नहीं मानेंगे, तो बोला कुछ मत मानो, सिर्फ संविधान को मानो और भारत का नागरिक रहो। बात है समझ में। इसका मतलब है हर तरह का आपका क्या है, अधिकार है। उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रचार, तो प्रचार मतलब क्या, आप जिस भी धर्म को मानते हैं या जिस भी धर्म में आस्था रखते हैं, जिस भी धर्म में आपका अंतःकरण है, उस धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ठीक है। फिर आपका क्या है, आचरण। तो धर्म का आचरण क्या होता है, जैसे आपके धर्म में जो कुछ वो जो आडंबर वगैरह होते हैं, पूजा पाठ, मंदिर जाना, मंदिर से प्रसाद लाना, ये सब आपका क्या है, टीका लगाना, वैसा वस्त्र धारण कर लेना, ये सब आपका क्या है, आचरण है। तो धार्मिक आचरण, यहाँ तक कि संविधान में सिख को यहाँ तक कह दिया गया है, संविधान में लिखा है जो पगड़ी धारण कर सकते हैं, वो उनका धर्म का एसेंशियल पार्ट है। मतलब बाइक चला सकता है, हेलमेट नहीं यूज करेगा, पगड़ी पहनने में तो कोई दिक्कत नहीं। बात बाकी जो भी है उनका वो क्या है, एसेंशियल पार्ट है। हाँ हो, अब संविधान अधिकार देता है तो क्या करेंगे, क्या दिक्कत है, अब अधिकार देता है। फिर
इसका मतलब है ये सब आपका क्या है, बिना अबाध, मतलब इसमें कोई बाधा, न राज्य, न नागरिक, न जनता, कोई बाधा इसमें आपको नहीं डालेगा। राज्य का कोई हस्तक्षेप, कभी देखे हैं जब राज्य कहता है इस धर्म को मानो, नहीं तो नहीं, राज्य नहीं कर सकता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। अब इसमें लिखेंगे, इसमें धर्म का अलौकिक पक्ष लिखेंगे। धार्मिक अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है, धार्मिक अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है, निरपेक्ष अधिकार नहीं है, धार्मिक अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है, धार्मिक अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है, धार्मिक अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है, निरपेक्ष अधिकार नहीं है, निरपेक्ष अधिकार नहीं है। और आर्टिकल 25 में ही, आर्टिकल 25 में ही, आर्टिकल 25 में ही, आर्टिकल 25 में ही लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, सदाचार, सदाचार एवं नैतिकता, 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 एक मिनट, सदाचार या नैतिकता कर दीजिएगा, कॉमा नहीं, सदाचार या नैतिकता, अच्छा कोई बात नहीं, लिखवा दिए थे ना, सदाचार एवं नहीं, या कर दीजिए, लैंग्वेज का वो नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है, सदाचार या नैतिकता। फिर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य के आधार पर, के आधार पर राज्य द्वारा, राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है, 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 राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। ठीक है, राज्य द्वारा, गुड़िया थोड़ा उसको लगाइए, राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। देखिए, तो ये क्या था, धर्म का धार्मिक पक्ष, ये आ गया था आपको समझ में। लेकिन धर्म का लौकिक पक्ष क्या है? आप देखिए, आपके पास जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो आपका एब्सोल्यूट राइट नहीं है, निरपेक्ष अधिकार नहीं है। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता उतना ही तक है जितना तक दूसरे का धार्मिक स्वतंत्रता बचा हुआ है। आपके पास इतना धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है जो बाकी धर्म को जीना क्या कर दिए, हराम कर दिया, ऐसा नहीं। आपके पास निरपेक्ष अधिकार नहीं है, राइट तो है लेकिन निरपेक्ष अधिकार नहीं है। अब देखेंगे जैसे राज्य जो है से कुछ चीज को बनाए रखने के लिए आपके धार्मिक अधिकार को क्या कर सकता है, सीमित कर सकता है। इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके धार्मिक अधिकार को राज्य क्या कर सकता है, सीमित कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए राज्य कैसे सीमित कर सकता है लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लगता है राज्य के जो इस रूट से अगर किसी धार्मिक यात्रा कोई लगेंगे तो किसी संगठन के द्वारा, किसी के द्वारा कितनों सुरक्षा चकाचौंध कर दिया जाएगा तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। और वो धार्मिक संगठन जिसको यात्रा करना है वो कहता है नहीं हम तो इसी से करेंगे, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप रूट बदल के जाएंगे, ये राज्य का निर्देश दे रहा है। कहेंगे हमारा ये तो हमारा चॉइस है, जो हम कौन सा रूट से धार्मिक यात्रा करेंगे वो तो हमारा चॉइस है, लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? तब आप देखेंगे जब राम मंदिर का जब रथ यात्रा निकला था
लाल कृष्ण आडवाणी का। लाल कृष्ण आडवाणी का जब रथ यात्रा निकला था, पूरे भारत को जोड़ने का बात चल रहा था, तो उस समय हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, जब लाल कृष्ण आडवाणी क्या किए थे, रथ यात्रा निकाले थे, तो बिहार में उसको क्या कर दिया गया था, रोक दिया गया था। पूरे भारत से यात्रा करके आया और बिहार में क्या कर दिया गया। हाँ, उस समय अब कोई भी थे, उस समय क्या नहीं, हम लोग तो सिर्फ चर्चा करना है। जब बिहार सरकार उसको क्या कर दिया, रोक दिया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, वही आर्गुमेंट उनका रहा होगा कि आप यहाँ से यात्रा निकालेंगे, उससे हमारा लॉ एंड ऑर्डर, लोक व्यवस्था है क्या हो जाएगा, लोक व्यवस्था पर हमला होगा। तो इसके लिए हम आपको क्या कर सकते हैं, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपके धार्मिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। फिर सदाचार, नैतिकता, नैतिकता के लिए क्या, फिर आप देखेंगे कई बार क्या देखते हैं समाज में, आप धर्मांतरण जैसे एग्जाम्पल सुनते हैं, लव जिहाद जैसा शब्द सुनते हैं, बात आ रही समझ में, लफ्ज जिहाद हो गया या धर्मांतरण हो गया। इसका मतलब वही हुआ जो एक धर्म से दूसरे धर्म में क्या करना, चला जाना, कन्वर्ट कर जाना। देखिए, राज्य परमिशन देता है जो कोई अपने इच्छा से जा रहा है, अपने इच्छा से जिस भी धर्म को मानना है मान लो भाई, जहां जिस धर्म में जाना है चले जा, लेकिन उसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए। किसी को गुमराह करके, या मानसिक स्थिति उसका ठीक नहीं है, या उसको लोभ देके, लालच देके, झूठा प्रलोभन देके अगर उसको धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, या नौकरी के झांसा में, रोजगार के झांसा में, स्वास्थ्य के झांसा में, शिक्षा के झांसा में, तो आप मान के चलेंगे जो ये क्या है, संविधान इसको वैलिड नहीं करता है। और देखेंगे इसका तो इस लेवल पर अभी तो धर्मांतरण का जो ज़्यादातर समस्या मुसलमान में जैसे माना जाता है, जो हिंदू से इस्लाम में कन्वर्ट करवा रहा है, इसका जनसंख्या बहुत कम है। अब तो जनसंख्या इसका हो गया जो हिंदू से सिख में जा रहा है, बड़े पैमाने पर जा रहे हैं। और तब देखेंगे जब अभी विवाद खूब चलता है, जो आरएसएस वाला है उसका, वो जो जितने सिख धर्म वाले जो मतलब धर्म परिवर्तन, जितने जो आपका ट्राइबल सेक्टर था, जितना ट्राइबल सेक्टर था, उस ट्राइबल सेक्टर में जाके वो क्या कर लिया, उसको स्वास्थ्य की गारंटी दिया। अब ट्राइबल सेक्टर का अभी भी क्या स्थिति है, तो आपको लोग को पता है, जनजाति स्थिति, वंचित समाज, उस समाज में, अखेटक समाज, उस समाज में वो लोग जाके वहाँ के आदमी को क्या किया, स्वास्थ्य की गारंटी दिया, शिक्षा की गारंटी दिया, उनके लिए स्कूल क्या किया, खुलवा दिया, और उन सबको अपने धर्म में क्या कर लिया, परिवर्तन करवा लिया। और उन लोग का योजना चलता है, उस योजना के तहत वो लोग कार्य करते हैं, योजना के तहत वो लोग कार्य करते हैं। तो इस तरह से लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सदाचार, नैतिकता, नैतिकता मतलब यही हुआ ना, जो कोई अपने इच्छा से जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, फिर इसीलिए देखेंगे। और लोग सदाचार का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे कई बार आप देखेंगे एक दूसरे के धर्म के ऊपर क्या करते हैं, टिप्पणियाँ, टीका टिप्पणी। इसके लिए भी राज्य आपको क्या कर सकते हैं, अगर राज्य को लगता है कि जो अगर गौ का हत्या करने से समाज में, अगर कोई समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा गाय को अगर वो अपने आस्था के रूप में मानता है, तो उसके जगह पर तुम कोई दूसरा जानवर को ले लो, गाय को ही क्यों लेंगे, कोई दूसरा जानवर के क्या है, ले लो। तो अगर सदाचार के खिलाफ होगा तो राज्य उस पर एक्शन लेगा। अगर राज्य, स्वास्थ्य का मतलब समझे, वही विधि व्यवस्था बिगड़ने का, या आप यहाँ पर स्वास्थ्य का एक पॉजिटिव ये भी आप समझ सकते हैं, जब आपके पास धार्मिक स्वतंत्रता, उपासना, हर चीज़ का तो फंडामेंट अभी धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत अधिकार है। लेकिन आज देखेंगे जो बहुत महिला सब रख ले होगा त्यौहार, अभी व्रत रख ले होगा, दिन भर नहीं खाएगा, रात भर नहीं खाएगा, यहाँ तक रात भर सोएगा भी नहीं, और कल हो के कुछ का हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। राज्य ऐसा परमिशन, और जिसका भी हॉस्पिटलाइज हो उसका रिपोर्ट हमको करो, उसके बाद वो जाएगा छोटे घर से कहाँ जाएगा, बड़े घर में। इसका मतलब
मेरा कहने का भाव हुआ, सीरियस नहीं लीजिएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप धर्म के कारण अपने स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे नवरात्रि शुरू होता है तो 9 दिन के लिए बहुत व्यक्ति उपवास रख लेते हैं, 9 दिन कुछ नहीं खाएंगे। समझ सकते हैं उनका क्या स्थिति हो जाएगा, स्वास्थ्य पर कितना बड़ा संकट आ सकता है। इसे ऐसे करता है। उसके बाद देखेंगे 1-2 महीना उनको शरीर का फिर बैलेंस बनने में लग जाता है। कई बार देखेंगे जो उस आवर में कई व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है। तो राज्य धर्म के नाम पर स्वास्थ्य को आपको संकट में डालने का अधिकार नहीं देता। अगर मम्मी उम्मी ऐसा कर रहे तो सीधे बोलना जो आर्टिकल 25 का क्लॉज 1 और आर्टिकल 32 का सहायता लेके सीधे पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट, और फिर तुम जाएगी छोटे घर से बड़े घर में। ये मैं सैद्धांतिक बात बता रहा हूँ, व्यवहार में जाके वहाँ प्रयोग मत कर लेंगे। तो वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये बाद का बात है। ये होगा जब आप कोचिंग आएंगे कि ना आएंगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा। जब मास्टर वहाँ भड़काऊ बयान देता है, बच्चा सबको बिगाड़ देगा। हमारा बच्चा बहुत सभ्य है, ठीक है। चलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ, भावना में नहीं बहिएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी लोगों की बड़ी बड़ी बातें। एक क्या हुआ कि जो कुंभ का मेला लगा हुआ था, अभी जब आपको इसका अभी तो आप फंडामेंटल राइट का पढ़ रहे हैं, क्या सकारात्मक पक्ष। जब इसका मतलब अच्छी बात है, जब इसका आलोचना जिस समय करेंगे ना उस समय आपको पता लगेगा। आर्टिकल 32 के समय जब आलोचना इसका होंगे उस समय। तो वही हुआ, 2 व्यक्ति था, एक गया कुंभ, 2 दोस्त था, बहुत अच्छा दोस्त था, दोनों गया कुंभ के मेला में। मज़ा का बात था कि जो दोनों में से पैसा किसी के पास नहीं था। वो बोला एक दूसरे से, बहुत भावुक हो गया, मेला में बहुत चीज़ देखा तो, और भावुक हुआ था। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है जे चलो ना कुछ खाते हैं। तो बोला क्या खाएगा? तो बोला पैसा तो नहीं है, चलो कुछ झूठ मूठ का खाते हैं। तो बोला कि झूठ मूठ का क्या खाएगा? तो बोला झूठ मूठ का खाएंगे, चलो ना फर्री खाते हैं। फर्री समझते हैं ना, मूढ़ी, फरही से फरही खाते हैं। तो दूसरा दोस्त जो था, जे यार जब झूठ मूठ को ही खाना है तो चलो ना रसमलाई खाते हैं, फरही क्यों खाएंगे? तो वही हुआ, बड़ी बड़ी लोगों की बड़ी बड़ी बातें। चलिए अब एक पॉइंट इसमें और हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद देखेंगे। एक पॉइंट और लिखिएगा, आर्थिक पॉइंट बनाइएगा। पॉइंट, आर्थिक, वित्तीय एवं राजनैतिक आधार पर प्रतिबंध। आर्थिक, वित्तीय एवं राजनैतिक आधार पर प्रतिबंध। आर्थिक, वित्तीय एवं राजनैतिक आधार पर प्रतिबंध। राजनैतिक आधार पर प्रतिबंध। राजनैतिक आधार पर प्रतिबंध। पहला पॉइंट लिखेंगे, राजनैतिक लाभ के लिए, राजनैतिक लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, लाभ के लिए धर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। राजनीतिक लाभ के लिए धर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। धर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। धर्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने, इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने प्रतिनिधित्व अधिनियम, इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, अच्छा प्रतिनिधित्व अधिनियम लिखे थे, थोड़ा ऐसा कर दीजिए, उससे पहले जन जोड़ दीजिए। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 का सुनवाई करते हुए, का सुनवाई करते हुए, सुनवाई करते हुए कहा
कहा, 1951 का सुनवाई करते हुए कहा, 51 5 का सुनवाई करते हुए कहा, धर्म के आधार पर वोट मांगना, धर्म के आधार पर वोट मांगना, भ्रष्ट आचरण है। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ संवैधानिक स्तर पर देखेंगे तो संविधान बिल्कुल तौर से हमारा क्या है, पंथ निरपेक्ष है या धर्म निरपेक्ष है। लेकिन देखेंगे हमारे देश का जो राजनीति पार्टी है ना, ये धर्म निरपेक्ष नहीं है। कई बार आप देखेंगे मतलब सुप्रीम कोर्ट इस पर व्याख्या करते हुए कहा, जब कोई भी राजनीति पार्टी धर्म के आधार पर अगर वोट मांगे तो वो जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का है उसके हिसाब से ये क्या है, भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। इसका मतलब किसी भी राजनीति पार्टी को धर्म के आधार पर वोट मांगने का अधिकार नहीं है। आप यही देखेंगे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 का है, इसका सेक्शन नंबर अगर आप 25 देखेंगे, सेक्शन नंबर क्या 25 में लिखा हुआ है सब भाषा में, कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो प्रत्याशी है वो धर्म के आधार पर वोट मांगता है तो उसका चुनाव कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर साबित हो जाता है तब। लेकिन आदमी जुगाड़ हर जगह ढूंढ लेता है। जैसे वहाँ पर लिखा हुआ है जो प्रत्याशी है वो अगर धर्म के आधार पर मांगेगा तो क्या माना जाएगा, उसका नॉमिनेशन क्या कर दिया या चुनाव क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे जगह पर आप हमारे बदले में आके वोट का प्रचार करके धर्म के नाम पर वोट मांग लिए, कोई दिक्कत नहीं। और ये स्थिति खराब हो गया 1970 के दशक से जो प्रोपगेंडा शुरू हुआ हमारे देश में, हमारे देश में 70 से जो क्या हुआ, आप देखेंगे जब बकरीद होता है ना, ईद होता है ना, तो ईद में क्या होता है, एक मगरिब का शाम, मगरिब शायद उसको बोलते हैं, मगरिब का शाम होता है, जिस समय वो लोग रोजा खोलते हैं, जिसको इफ्तार पार्टी बोला जाता है। हाँ, जिस समय बड़े देश में उसी समय से, उसी दौर से ये कहानी शुरू हुआ और जितना क्षेत्रीय पार्टी था वो सब देश में लाना शुरू कर दिया इफ्तार पार्टी। और उसमें क्या होते थे, सारे धर्म के व्यक्ति आ जाते थे और वो क्या हुआ, इफ्तार पार्टी से तब्दील हो गया राजनीति पार्टी में। और उसी समय कह दिया जाता था वो एक रिलीजियस पार्टी नहीं होके हो गया कि कौन सी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। इफ्तार पार्टी ना होके तो रिलीजियस है ना, धर्म का पार्टी है ना, तो रिलीजियस पार्टी ना होके वो हो गया क्या, डेमोक्रेटिक पार्टी। इसका मतलब हो गया, या एक तरह से मान सकते हैं कि जो मतलब चुनाव के लिए मतलब उसको क्या किया गया, ऐसा प्रोपगेंडा। और उस समय जो वहाँ पर जो उनका धर्म का व्यक्ति थे उनसे कहवा दिया जाता था कि इस बार चुनाव में इसी पार्टी को वोट देना है। ये भारत के राजनीति को क्या कर दिया, दुष्ट बना दिया। और ये करना कौन शुरू किया, जो सब क्षेत्रीय पार्टी था। यूपी में मुलायम सिंह यादव का पार्टी, बिहार में नीतीश कुमार का पार्टी, आरजेडी का पार्टी, ये सब करना शुरू किया। फिर आप देखेंगे तब जो राष्ट्रीय पार्टी भी है उसको भी गुजारा नहीं बुझाया तो भी पार्टी करना शुरू कर दिया, कांग्रेस। ये सब पार्टी इसको लेके आए और प्रमोट किए। और तब यहाँ पर देखेंगे तो व्यवहारिक तौर पर तो हम मांगेंगे तो हमारा चुनाव इस सेक्शन कहता है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सेक्शन कहता है जो आपका चुनाव क्या हो जाएगा, कैंसिल। लेकिन अगर हमारे बदले आप कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो दूसरा से कहवा लो, अपना क्यों कहेगा। और कई बार चुनाव में इसी बार देखा गया, चुनाव जब यहाँ हुए यूपी में, तो वहाँ का जो डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, वहाँ का है ना केशव मौर्य, उत्तर प्रदेश का डिप्टी सीएम है,
उसको दिखाया गया कृष्ण के रोल में, अथी के प्रचार में, इलेक्शन के जो बैनर में पोस्टर नहीं छपते हैं, उसको दिखाया गया किसके प्रचार में? कृष्ण के रोल में, जो कृष्ण ऐसे केशव मौर्य को, और राहुल गांधी को दिखाया गया दुर्योधन के कैरेक्टर में। कि क्या है ये? किसके नाम पर? जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ये भ्रष्ट आचरण है। तो हमारा देश तो सेकुलर है, हमारा न्यायपालिका सेकुलर है, लेकिन हमारा देश का राजनीति पार्टी जो है ये सेकुलर। आप एक लाइन में बोलिए जो देश का राजनीति पार्टी सेकुलर नहीं। यहां मैं बोल रहा हूं, आप आंसर राइटिंग करेंगे तो भावनात्मक मत होंगे, क्योंकि वहाँ सरकार जो बैठे होंगे, ब्यूरोक्रेट होंगे, उनको भी वेतन किसी न किसी पार्टी के सरकारें से मिलता होगा। अगर मान लीजिए कि जो अगर धार्मिक समर्थन व्यक्ति, अगर जो स्कॉलर कॉपी चेक कर रहा है, तो कॉपी चेक करने वाला अगर किसी धर्म का समर्थक होगा, जैसे तटस्थ होगा, तो फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या भरोसा अगर कहीं मार्क्सिस्ट विचारधारा का होगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर धर्म की तरफ झुकाव होगा तो फिर आपका हो जाएगा कल्याण। तो क्यों हम मोल खतरा लेंगे? सबसे अच्छा है हम बैलेंस बना के चलेंगे। हम ये नहीं कहेंगे जो मेरा कहना है, हम किसी व्यक्ति जो किसी बुक का, मानिए सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है, हम क्यों ले जिम्मेदारी? उसके बाद ऊपर है तो मान के चलेगा जो ये व्यक्ति का पर्सनल कटाक्ष नहीं है, किसी ने कहा है तो ये क्या है, कह रहा है, बता रहा है, तो आप पर कटाक्ष नहीं होगा। अगर नाम नहीं लिए तो उसके माइंड में सीधे आएगा आपका कहना है, तो फिर यहाँ पर चुनौती का बात हो जाएगा। ठीक है, तो राजनीतिक स्तर पर आपको ये देखने को नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कई बार टिप्पणी कर चुका है अलग अलग केस में। ठीक है, अब अगला पॉइंट आप हम लोग लिखेंगे सामाजिक सुधार एवं मंदिर प्रवेश। हाँ, एक ही पॉइंट है, सामाजिक सुधार एवं मंदिर प्रवेश। सामाजिक सुधार और मंदिर प्रवेश, सामाजिक सुधार और मंदिर प्रवेश। और इसको हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे, अगले क्लास में। बंद कर देंगे।